नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 5 में। सेशन नंबर 5 आप सभी को पता हुआ है, चला हुआ है बी जॉब रेडी कोर्स का। ठीक है। और आज का एजेंडा क्या रहने वाला है? एजेंडा बहुत ही सिंपल रहने वाला है कि हमने बात की थी कि भाई पोस्टल ऑफिस में मैसेजेस को कैसे भेजा जाता है। फिर कल ये भी बात की कि अगर हम पोस्टल ऑफिस सर्विस को राइट की तरह ही एक सिस्टम बनाए जिसको हम बोलें कंप्यूटर नेटवर्किंग सर्विस, राइट, तो वो कैसे काम करेगा, लगभग मोटे मोटे तौर पर जानने की कोशिश की थी। हमने रिप्लेस कर दिया था अंजलि को अंजलि के कंप्यूटर से और राहुल को भी राहुल के कंप्यूटर से, और देखा था कि भाई ये कैसे आपस में मैसेज भेजेंगे। ठीक है। लेकिन वो थोड़ा ब्रॉड डिस्कशन था। आज हम सबसे पहले तो यही डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई अगर कंप्यूटर्स आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पोस्टल सर्विस से हम अपने मैसेज भेज रहे हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ही होगा। तो वो फर्क क्या है ना? वो देखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तक हमने यही बोला है कि भाई पोस्टल सर्विस समझ में आ गई तो कंप्यूटर्स भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये जानना ही पड़ेगा कि भाई पोस्टल सर्विस एक फिजिकल चीज है, राइट? फिजिकल लेटर आपको दिखता है वहां पर, कुछ ना कुछ है। लेकिन यहाँ तो कंप्यूटर्स हैं और कंप्यूटर की वायर है, उसके ऊपर ही जाना है, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस पर आज चर्चा होगी, थोड़े से टाइम के लिए, मे बी 10 मिनट के लिए। जैसे हमने पोस्टल ऑफिस सर्विस को कल ब्रेक किया था, वैसे ही हम कंप्यूटर के कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को, दो कंप्यूटर आपस में बात कैसे करेंगे, उस प्रॉब्लम को हम मल्टीपल मॉड्यूल्स में बांटेंगे। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ मल्टीपल मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल्स का मतलब वही है, बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको ब्रेक कर लो डिफरेंट पार्ट्स में। डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे तो आसान हो जाएगी। यही हमने कल पढ़ा था, है ना? और ये जो छोटे छोटे पीस बनकर आएंगे, इन्हीं को मॉड्यूल्स भी बोलते हैं और इनको हम लेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पर सुना हो, ओएसआई लेयर्स होती हैं, टीसीपी आईपी की लेयर्स होती हैं, राइट? अब वो क्या होती हैं, आप लेयर बोले उनको या मॉड्यूल बोले उनको या फिर पजल का हिस्सा बोले उनको, एक ही बात है ना? हमारा तो काम ये था, हमें तो ये पता है कि भाई अगर प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है और उसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने की तरीका सिर्फ ये है कि उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लो। कर लोगे तो फायदे में रहोगे। इनफैक्ट ये प्रूवन मेथड है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। आपका जो कंप्यूटिंग सिस्टम या कंप्यूटर का नेटवर्किंग सिस्टम जो बना हुआ है, वो भी इसी तरीके से बनाया गया था कि किसी ने एक बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ा था, राइट? अब वो तोड़ा किसने था, कैसे हुआ था, आज आपको इसका भी आइडिया देंगे। और आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है। जिस तरह से आपकी पोस्टल सर्विस होती है, वैसे ही एक और सर्विस बनाई हुई है या फिर एक और सिस्टम बनाया हुआ है जिसका नाम है टीसीपी आईपी मॉडल। वो सिस्टम भी इसी अप्रोच पर आधारित था। किस अप्रोच पर? कि भाई बड़ी प्रॉब्लम है दो कंप्यूटर से बात करना, उसको हम ब्रेक करेंगे। और जब हमने टीसीपी आईपी मॉडल को ब्रेक किया, तो हमने अलग अलग मॉड्यूल्स पाए या फिर अलग अलग लेयर्स पाई। आज उन लेयर्स पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है। इसके बाद कि भाई टीसीपी आईपी मॉडल ने कैसे इस प्रॉब्लम को ब्रेक किया हुआ है, जो मैंने अभी बोला वो होगा। देन हम ये देखेंगे कि टीसीपी आईपी मॉडल लगभग काम कैसे करता है। और अगर ठीक रहा सब कुछ, तो आज एक मैसेज को सेंड भी करके दिखाऊंगा मैं टीसीपी आईपी मॉडल के ऊपर। ठीक है। जैसे पोस्टल ऑफिस सर्विस के ऊपर सेंड करके दिखाया था, हमने जानने की कोशिश की थी कि भाई हाँ, कैसे मैसेज सेंड होगा। आज हम टीसीपी आईपी मॉडल, जो कि दो कंप्यूटर्स के बीच में काम करता है, उसके ऊपर मैसेज कैसे भेजा जाएगा, वो भी बात करेंगे। तो ये रहा आज का एजेंडा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले चलते हैं पहले बोर्ड की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने अभी से हैंड रेस किए हैं। नाम है अभी वर्मा जी एंड सरोज जी। अभी आपका कोई क्वेश्चन है अभी? ठीक है, सरोज जी आपका क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो प्लीज आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। बालाकृष्णा जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना, आई थिंक आपका कैमरा ऑन है, आप उसको बंद कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जो आप पढ़ाए हम नोट कैसे बनाएं? सरोज जी, ये क्वेश्चन ये वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक ओके। यू सर। मैं सबको म्यूट पर डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ओके।
अब सबसे पहला जो चर्चा का विषय है वो ये है कि दो कंप्यूटर के बीच में अगर मैसेज जाएगा, अब ये रिस्पेक्टिव है कि दो कंप्यूटर एक ही रूम में है या फिर दो कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में भी, एक कंप्यूटर इंडिया में, एक कंप्यूटर आपका अमेरिका में या कहीं और, अगर कुछ ऐसा है तो इन दोनों के बीच में मैसेज कैसे जाएगा, राइट? और मैसेज कैसे जाएगा वो तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन आज हम ये डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी पोस्टल ऑफिस सर्विस थी और जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि भाई पोस्टल ऑफिस में एक्चुअल में आप पेपर पर लिखते थे और उसको एनवेलप में डाल देते थे, राइट? और ये एनवेलप मूव करता था, राइट? लैपटॉप के केस में या फिर कंप्यूटर के केस में भाई कोई लेटर वेटर नहीं होता है ना? होता क्या है, यहाँ पर तो आपने कुछ भी लिखा किसी भी प्रोग्राम में जाके, जिसकी हमने बात की थी, जिसको हम एप्लीकेशन बोलेंगे, तो वही एप्लीकेशन में जाकर अगर आप लिखोगे तो वही वंस एंड जीरोस ही समझ में आते हैं कंप्यूटर को तो। लेकिन ये बात तय है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप दुनिया की किसी भी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो आपकी पिक्चर हो, वीडियो हो, या नॉर्मल सी आपकी टेक्स्ट फाइल हो, टेक्स्ट फाइल का मतलब जिसमें आपने जाकर लिख दिया है, उसको कंप्यूटर वंस एंड जीरोस की तरह ही देखता है और हमेशा वंस एंड जीरोस की तरह ही देखेगा। कंप्यूटर के लिए इंफॉर्मेशन का मतलब है वंस एंड जीरोस। और रियल लाइफ में जब मैसेज जाता था तो भाई वो फिजिकल एनवेलप होता था, लेकिन यहाँ पर जो जाएंगे मैसेजेस लैपटॉप ए से लैपटॉप बी की तरफ, आप हमेशा याद रखिए वो वंस एंड जीरोस ही होने वाले हैं। तो वहां पर क्या था, वहां पर एक्चुअल में फिजिकल लेटर मूव हो रहा था और यहां पर मूव होंगे आपके वंस एंड जीरोस। ये पहला और बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात करते हैं, एक मीडियम भी होना चाहिए। मीडियम का क्या मतलब है भाई, आपका जब लेटर जा रहा था तो वो अलग अलग मीडियम से होके जा रहा था। सबसे पहले तो अंजलि ने खुद ही उसको रेड कलर के बॉक्स में डाल दिया था, रेड कलर के बॉक्स से वो उठकर पहुंचा कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में। अपने आप से तो नहीं पहुंच गया, किसी ना किसी ने उसको पिक किया और पहुंचा दिया यहाँ पर। अब सेम चीज जब लैपटॉप ए से लैपटॉप बी के बीच में जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए जो इन वंस एंड जीरोस को लेकर जाए, राइट? अब वो क्या है, वो आपके केबल हो सकती है, ऑफ कोर्स ये केबल लेकर जाएगी, ठीक है? इसके साथ ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई आपका लैपटॉप है, राइट, और एक लैपटॉप रखा हुआ है अमेरिका में, आप उसके बीच में केबल लगा दें, राइट? बिल्कुल, मतलब एक केबल यहाँ पर, एक केबल का हिस्सा आपके लैपटॉप ऐप में और दूसरा केबल का हिस्सा आप लैपटॉप बी में जो अमेरिका में है, तो भाई ये तो बहुत ही महंगा सॉल्यूशन पड़ जाएगा, राइट? तो इसका मतलब जरूर बीच में कुछ ना कुछ डिवाइसेस होते होंगे, राइट? या कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा होगा जहां के थ्रू आपके मैसेजेस जाते होंगे। फॉर एग्जांपल पोस्टल ऑफिस में भी ऐसा ही था, राइट? अलग अलग मीडियम पे जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल यहां से रेड बॉक्स से उठाकर जिसने इसको पोस्टल ऑफिस की बिल्डिंग में डाला, भाई वो बंदा कार में जा सकता है इनको लेकर, राइट? एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, जो कि बेंगलोर में थी और एक जो दिल्ली में थी, इन दोनों के बीच में आपको याद है हमने एयर मीडियम का यूज किया था, है ना? तो ऐसा ही यहां पर भी हो सकता है। आप सभी ने देखा होगा कि लैपटॉप ए अगर वायर से भी कनेक्टेड नहीं है तब भी आपके मैसेजेस जाते हैं, राइट? इसका मतलब हम एयर मीडियम भी यूज करते हैं। हम एक्चुअली ये जो केबल है इसको भी यूज करते हैं, राइट? तो ये दूसरा डिफरेंस है। वहां पर आपको मीडियम दिखता है कि यार लेटर एयर से जा रहा है या फिर ट्रक से जा रहा है या फिर ट्रेन से जा रहा है। यहां पर भी मीडियम होगा लेकिन वो डिफरेंट मीडियम होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है? आपके जो वंस एंड जीरोस हैं वो प्लेन से या ट्रक से नहीं जा रहे होंगे, ठीक है? तीसरी चीज, यहां पर जो मैसेज था वो बनाया किसने, बनाया खुद अंजलि ने, राइट? बट यहां पर आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए कि आप मैसेजेस नहीं बना सकते हैं, राइट? आप बोलेंगे नहीं यार मैं ही लिखता हूं। एट द एंड ऑफ द डे आपका कंप्यूटर वो मैसेजेस लिख रहा है, या फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर पे अगर कोई एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन के जरिए आप लिख पा रहे हैं, है ना? आप मेरे से बहस कर सकते हैं, ये तो हम रियल लाइफ में ही बोल सकते हैं कि यार वो तो हमारे पास पेन एंड पेंसिल है इसीलिए लिख पा रहे हैं। आपकी बात मैं मान लेता हूँ, बिल्कुल सही है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, कंप्यूटर के केस में जो मैसेज बनाएगा वो कोई ना कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम बनाएगा, ठीक है? तो और हमें ये भी जरूर देखना पड़ेगा कि भाई किसने ये मैसेज बनाया है ना? तो तीन डिफरेंस मैंने यहां पर लिख दिए हैं। सबसे पहला डिफरेंस हो गया आपका वंस एंड जीरोस जाने वाले हैं। दूसरा डिफरेंस आपका हो गया कि भाई मीडियम होना चाहिए और वो मीडियम
रियल लाइफ से अलग होगा, राइट, पोस्टल ऑफिस से अलग होगा। तीसरा, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई लिख कौन रहा है। वहां पर अंजलि लिख रही थी, यहां पर एप्लीकेशन लिख रहा है या फिर कोई प्रोग्राम लिख रहा है। एप्लीकेशन और प्रोग्राम का क्या मतलब होता है, हमने ये जान लिया था। चौथी चीज, एड्रेस होना चाहिए। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम क्लियरली डिफरेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। रियल लाइफ में इस एनवेलप के ऊपर एक एड्रेस लिखा होना चाहिए, आप सभी को पता है, और यहां पर भी एड्रेस की तो जरूरत है। लेकिन क्या आप रियल लाइफ वाला एड्रेस लिखोगे? नहीं। कल हमने डिस्कस किया था कि अब जो एड्रेस लिखा जाएगा वो आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस का भी एक शानदार लॉजिक होता है, उसको समझा जाएगा, राइट। आगे की बात करें कि अगर आईपी एड्रेस का लॉजिक होता है तो उसको कौन समझेगा, उस लॉजिक को? क्योंकि यहां पर तो बेसिकली मैंने जो लेटर लिखा था उसको समझने वाले सभी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही लेटर आपका पहुंचा पोस्टल ऑफिस की बिल्डिंग में, यहां पर जो भी लोग काम करते हैं उनको इस एड्रेस के बारे में पूरी नॉलेज होती है। वो तो ये देखते हैं कि यार ये तो बेंगलोर जाने वाला है, इसको अलग डिब्बे में डाल दो। ये राजस्थान जाने वाला है, इसको अलग डिब्बे में डाल दो, राइट। फिर ये लेटर पहुंच जाता है आपका बेंगलोर, मानकर देखिए। वहां पर जो पोस्टमैन है उसको ये एड्रेस पूरा का पूरा समझ में आता है। इनफैक्ट पूरे इंडिया में किसी को भी आप दिखाइए जो भी ठीक ठाक समझदार इंसान है, अगर आप उसको एड्रेस दिखाओगे तो उसका लॉजिक उसको पता होगा। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि भाई आपके एड्रेस को समझेगा कौन? ये जो एड्रेस के पीछे का लॉजिक है, आईपी एड्रेस के पीछे का लॉजिक, वो क्या ये केबल समझती है, या ये जो बीच में कुछ लगाए हुए हैं मैंने, इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग टू बिल्डिंग जाता है आपका पोस्टल ऑफिस में, यहां भी कुछ बिल्डिंग टू बिल्डिंग ही जाने वाला है, लेकिन बिल्डिंग क्या समझ पाएगी आपके आईपी एड्रेसेस को? या फिर हमने कुछ ऐसे डिवाइसेस बना दिए होंगे जो कि इन आईपी एड्रेसेस को समझ के इनको सही जगह पर फॉरवर्ड करें या फिर भेजें। अभी मैंने एक टर्म यूज की है, फॉरवर्ड, राइट। फॉरवर्ड का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि अपना मैसेज मैंने फॉरवर्ड कर दिया, राइट। अंजलि ने अपना मैसेज फॉरवर्ड कर दिया राहुल की तरफ, भेज दिया, ठीक है। ये भी टर्म याद कर लीजिए, बहुत यूज होने वाली है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चीज जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पोस्टल ऑफिस में नहीं थी, और ये डिफरेंस है। अच्छा, पांचवा पॉइंट क्या हो गया, इस लॉजिक को समझेगा कौन? कौन से लॉजिक को? आईपी एड्रेस वाले लॉजिक को। बात करते हैं अब सिक्स पॉइंट की, जो कि इंपॉर्टेंट है। पोस्टल ऑफिस में आप ये नहीं पता कर सकते थे पहले कि जिसको मैं लेटर भेज रहा हूं वो है भी या नहीं है, राइट। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में आपको ये चेक करना पड़ेगा, वरना सबका काम या फिर सबको प्रॉब्लम होने वाली है। यार अगर कोई बंदा है ही नहीं अमेरिका में लैपटॉप लेकर बैठा हुआ या फिर दूसरे रूम में, तो भाई सीधी सी बात है, उसको मैसेज क्यों भेजें हम? तो ये कंप्यूटर्स ने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया। कंप्यूटर्स जब भी बात करते हैं तो चेक करते हैं कि दूसरा बंदा या दूसरा कंप्यूटर है भी या नहीं है, राइट। तो ये डिफरेंसेस हैं, ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई जैसे जैसे पोस्टल ऑफिस होता है वैसे ही हमारा इंटरनेट का सिस्टम या फिर नेटवर्किंग का सिस्टम बना हुआ है, राइट। ये डिफरेंसेस हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। और ये इतने इंट्यूटिव डिस्टेंस, ये इतने क्या बोल सकते हैं, नेचुरल डिफरेंसेस हैं जो कि सबको समझ में आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं अपना टीसीपी आईपी पढ़ना शुरू कर रहा था, आज से 10-12 साल पहले की बात है, तो हुआ क्या था कि भाई मैंने बुक उठाई और उसमें पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई वहीं से, और जो पहला टॉपिक था वहां पर वो टीसीपी आईपी ही था, है ना। टीसीपी आईपी मेरे को नहीं पता था क्या होता है ना। लेकिन आज की डेट में मेरे को पता है कि टीसीपी आईपी एक जैसे पोस्टल ऑफिस काम करता है वैसे ही काम करता है, लेकिन उस टाइम मेरे को नहीं पता था। तो मैंने सीधा टीसीपी आईपी उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, 1 घंटा हो गया, लेकिन आप यकीन कीजिए कि मेरे को समझ में नहीं आया, और इम्प्रेशन ये बना कि यार ये मुश्किल चीज है, राइट। ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने शुरुआत कहाँ से की? मैंने शुरुआत डायरेक्ट कर दी पढ़ने की, सीधे कॉन्सेप्ट से। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट आया क्यों है ये पता होना चाहिए, तभी चीजें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। आज हमारी फिफ्थ क्लास है, राइट। फिफ्थ क्लास के बावजूद भी हम नॉर्मल डिस्कशन ही करे जा रहे हैं, राइट। और ये डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आने वाली जो चीजें हैं वो तो बड़े इजीली समझ में आ जाएंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर कोई भी बंदा नया नया है नेटवर्किंग के अंदर, तो यकीन कीजिए उसको सीधा कॉन्सेप्ट पर नहीं आना चाहिए। सबसे पहले उसको समझना चाहिए कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों है और क्यों आया गया।
ठीक है। तो आप घबराएंगे नहीं कि भाई 5 क्लासेस हो गई हैं, हमारे 4-5 घंटे हो गए हैं, लेकिन इस बंदे ने हमें बताया कुछ नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, राइट। आगे की बात करते हैं। जैसे कल हमने पोस्टल ऑफिस सर्विस को ब्रेक करने की कोशिश की थी, राइट। आज हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि भाई दो कंप्यूटर्स आपस में कैसे बात करेंगे। ये कौन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है? ये हमारी जो समझ है उसके हिसाब से ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई टीसीपी आईपी मॉडल जिसने बनाया, राइट, या जिन लोगों ने बनाया, उन्होंने कैसे ब्रेक की ये प्रॉब्लम। ठीक है, पहले हम अपनी समझ इस्तेमाल कर लेते हैं, अभी तक की जो समझ बनी है, और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि हमारी जो समझ है वो काफी ज्यादा मिलती है, राइट। अच्छा, मैं क्या करता हूं, अपने फेवरेट करेक्टर मिस्टर राहुल जी को यहां पर लेकर आता हूं। राहुल और अंजलि आपको पता ही है। अब मैंने राहुल को बोला कि भाई आपने 4-5 क्लासेस अटेंड कर ली हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि भाई दो कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से बात करनी है। अब वो दो कंप्यूटर्स पास में भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। आप मेरे को ये बताओ कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक पजल है, राइट। मिस्टर राहुल जी, अगर आपको ब्रेक करना है इसको तो आप कैसे करोगे? अच्छा, राहुल जी को वो प्रॉब्लम ब्रेक क्यों करनी है? क्योंकि राहुल जी को ये अच्छे से पता है कि ए और बी में बात कराना, है ना, आसान काम नहीं है। कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं हम, हमें बहुत सारे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी। तो राहुल जी से हमने बोला कि अच्छा रहेगा कि आप इस प्रॉब्लम को अलग अलग भागों में बांट लीजिए, राइट। अगर अलग अलग मॉड्यूल्स में, अलग अलग लेयर्स में बांट लेंगे या अलग अलग पीसेस में बांट लेंगे और फिर उन पीसेस पे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और राहुल जी को ये बात का आइडिया है, क्योंकि वो भी हमारे साथ पिछली 4 क्लासेस ले चुके हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी जानकारी भी है, पोस्टल ऑफिस की जानकारी। उनको पता है कि भाई पोस्टल ऑफिस और कंप्यूटर्स में डिफरेंस क्या है, राइट। अभी अभी हमने पढ़ा है। तो राहुल जी ने अपने दिमाग में बनाया कि भाई ये जो ग्रीन कलर का आपको बॉक्स, ये सर्कल दिख रहा है बड़ा सा, इसमें उन्होंने लिखा हाउ टू सेंड मैसेजेस बिटवीन टू कंप्यूटर्स, राइट। और इसको ये हथौड़े से ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये अलग अलग पीसेस में डिवाइड हो जाए। और जब ये अलग अलग पीसेस में डिवाइड हुआ तो इन्होंने पाया कि भाई ये 3 पीसेस में डिवाइड करना पड़ रहा है हमको, है ना, इनकी समझ के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने एक्चुअल कंप्यूटर का नेटवर्क सिस्टम बनाया होगा उन्होंने भी 3 भागों में बांटा होगा। मैं तो अभी तक अपनी समझ के बेस पे, क्योंकि राहुल जी हमारी क्लास में है पिछले 4-5 सेशन से, राइट। तो वो अपनी समझ के हिसाब से इस प्रॉब्लम को ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा, जब उन्होंने ब्रेक किया तो उन्होंने बोला कि यार एक्चुअल में ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। तो सबसे पहला भाग जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस है वो ये है कि भाई एक सिस्टम होना चाहिए नेटवर्किंग का, नेटवर्किंग सिस्टम जिसको मैं बोलूंगा, जो कि मेरे मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए, राइट। और ये कहां से कॉपी कर लिया उन्होंने आइडिया? ये कॉपी कर लिया पोस्टल ऑफिस से, राइट। पोस्टल ऑफिस भी एक सिस्टम था, सीधी सी बात है, राइट। फिर दूसरी चीज, इनको दूसरे भाग जो इनको समझ में आया वो ये आया कि भाई कोई ना कोई तो होना चाहिए, राइट, जो मैसेजेस को लिखेगा। अगर मैसेजेस ही नहीं होंगे तो भाई कौन पहुंचाएगा इधर से उधर, राइट। और कंप्यूटर पर मैसेज रिसीव करना भी एक तरह की प्रॉब्लम है कि कैसे एक कंप्यूटर में मैसेज लिखूंगा। और अगर किसी बंदे ने मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर वो मैसेज लिख दिया है और उसको बोल दिया है कि इसको भेज दो बी की तरफ, राइट, तो मुझे वो मैसेज उठाना पड़ेगा वहां से, राइट। ये वही है कि अंजलि ने लेटर लिख दिया और कोई बंदा आया और उसको पहुंचा दिया उस बिल्डिंग तक जहां पर बिल्डिंग में डिसीजन होगा कहां जाना चाहिए, राइट। तो सीधी सी बात है, ये एक सिस्टम होना चाहिए। दूसरी बात ये है यहां पर कि उस सिस्टम के लिए मैसेज भी कोई ना कोई जनरेट करेगा, राइट। तो ये मेरी एक और प्रॉब्लम हो गई। एक और जो इन्होंने बांटा प्रॉब्लम को तीसरे भाग में, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब राहुल जी को ये समझ में आ गया है कि पोस्टल ऑफिस में एक कमी थी। पोस्टल ऑफिस में आप मैसेजेस भेजे जा रहे हैं राहुल अंजलि को, राइट, और अंजलि वहां पर रहती ही नहीं है। तो वहां पर अंजलि के घर के आगे इतने सारे लेटर्स पड़े होंगे, है ना। तो राहुल ने बोला कि नहीं भाई, कंप्यूटर सिस्टम में मैं ऐसा नहीं करूंगा। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब मैं बनाऊंगा इसको तो मैं चेक करने वाला हूं, राइट, कि भाई बी है भी या नहीं है।
तो अकॉर्डिंग टू राहुल, अगर मैंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, मतलब मैंने इन 3 प्रॉब्लम्स पे काम कर लिया। पहले तो एक सिस्टम बनाऊंगा, दूसरा मैं ये बनाऊंगा कि भाई उस मैसेज को कैसे लिखूं जो मेरे को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजना है, राइट? या वो मैसेज कहां से मिलेगा मेरे को। और तीसरी बात, मैं ये चेक करूंगा कि बी है भी या नहीं है। बहुत आसान चीजों पे डिस्कशन हो रहा है, और आप ये जानकर देखकर दंग रह जाने वाले हैं कि जब 1970s में ये मॉडल बना था, राइट? जैसे अभी तो हमने राहुल का सिस्टम देखा है, राहुल ने पूरे के पूरे प्रॉब्लम को 3 भागों में बांटा है। 1970s के टाइम में भी ये लोग, कौन लोग, मैं 1970 की बात कर रहा हूं या फिर उससे ही पहले की, एक विकट समस्या से जूझ रहे थे। और वो विकट समस्या बिल्कुल यही थी जो अभी अभी हमने डिस्कस की है, ए और बी। ठीक है, इनके बीच में बात कैसे कराई जाए। इन लोगों को सब कुछ पता था कि 1010 ही ट्रांसफर करने हैं हमको, है ना? अच्छा, एक ग्रुप छोटा नहीं था, मानकर देखिए, ग्रुप था लगभग 100 लोगों का, जिन्होंने सोच ही लिया था कि ए और बी के बीच में बात करानी है। एंड बिलीव मी, अगर यहाँ पर 50-60 लोग बैठे हैं एक रूम के अंदर, और अगर मैं भी आपको प्रॉब्लम दे दूं और 1 साल का टाइम दूं, आप भी कुछ ना कुछ लेकर आओगे मेरे लिए कि भैया ये है सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जब 50 लोगों का दिमाग या फिर 100 लोगों का दिमाग एक साथ एक प्रॉब्लम के लिए काम करता है, तो बिलीव मी, चमत्कार होते हैं, राइट? और ऐसा ही कुछ चमत्कार हो रहा था 1970s के टाइम में। 100 लोग थे हमारे पास, एक ही प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे कि ए और बी के बीच में कैसे मैसेज भेजा जाए। ठीक है, और जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया उसका नाम रखा गया TCP/IP। इसको TCP/IP मॉडल भी बोलते हैं। इतना पॉपुलर हुआ ये सिस्टम उस टाइम पर भी कि भाई आज की डेट में अगर कोई भी कंप्यूटर हो, है ना, या फिर आपका मोबाइल डिवाइस हो, राइट, या फिर आप जो आईपैड यूज करते हैं या फिर कोई भी पैड यूज करते हैं वो हो, ठीक है, आपका डेस्कटॉप हो, आपका सर्वर हो, राइट, या कोई भी आपका टीवी भी, अगर कोई भी ये मशीन इंटरनेट से बात कर रही है, तो ये सिस्टम इतना पॉपुलर है कि हर एक मशीन में ये टीसीपी आईपी होगा ही होगा। अगर मैं बोलता हूं टीसीपी आईपी होगा, तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी बंदे ने, राइट, यही सो लोग थे जिन्होंने टीसीपी आईपी का कोड लिखा है। कोड का मतलब होता है, एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर क्या समझता है, मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर समझता है प्रोग्राम्स को, और वो प्रोग्राम्स आप लिख सकते हैं, उसी को हम कोड भी बोलते हैं, राइट? कोडिंग आपने सुना होगा कि लोग कोडिंग करते हैं, राइट? कोडिंग इसीलिए करते हैं कि कंप्यूटर को अपनी भाषा, उसी की भाषा में समझा पाए कि भाई मेरे को एक मैसेज दूसरी जगह पर भेजना है और ये मेरा प्रोग्राम है उसके लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, राइट? तो ये सारे के सारे डिवाइसेस के अंदर टीसीपी आईपी मॉडल है, राइट? कल मुझे पता नहीं मैंने आपको दिखाया या नहीं दिखाया, लेकिन जिस लैपटॉप या जिस मशीन के ऊपर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इंटरनेट पे बात कर रहा हूं, कोई कश्मीर में है, कोई राजस्थान में है, राइट, कोई दिल्ली में से बैठकर ये क्लास अटेंड कर रहा है। आप भी अगर ये क्लास अटेंड कर पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी मशीन के अंदर एक कोड लिखा हुआ है जिसका नाम है टीसीपी आईपी, और यही हमारा सिस्टम है। ठीक है, वहां पर पोस्टल ऑफिस सिस्टम था, राइट, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अंजलि से मैसेज लेकर कहीं और पहुंचा देना। ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा एंड टू एंड है। एंड टू एंड का मतलब है कि भाई आप बस मैसेज लिख दीजिए इसके अंदर आकर, राइट, उसके बाद सारा का सारा काम टीसीपी आईपी का है। मैसेज को पकड़ना, उस पर एड्रेस लिखना, ये चेक करना कि बी है या नहीं है, ओके, मतलब जिसको भेजा जा रहा है वो है भी या नहीं है, और फिर कैसे ये मैसेज बाहर जाएगा, ये सारा का सारा काम टीसीपी आईपी का है, राइट? ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अंजलि ने मैसेज लिखा, रेड बॉक्स में डाल दिया, अंजलि को अब कोई मतलब नहीं है, उसके बाद सारा का सारा काम जो है वो पोस्टल ऑफिस का है। रियली रियली इंटरेस्टिंग। 1970 में 100 लोग बैठे थे, उन्होंने भी ये प्रॉब्लम को देखा था, उन्होंने पाया कि भाई प्रॉब्लम तो बड़ी है। और जब इन्होंने इस प्रॉब्लम को ब्रेक किया तो राहुल जी काफी क्लोज थे, राहुल जी ने 3 भागों में इस प्रॉब्लम को बांटा था।
इन लोगों ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को बांटा 5 भागों में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और अब हम रियल में बात कर रहे हैं कि रियल में कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, राइट। अब हम रियल टेक्निकल चीज देखने वाले हैं कि ये जो 100 लोग हैं, इन्होंने कैसे इस प्रॉब्लम को डिवाइड किया। हो सकता है कि जो ये 5 प्रॉब्लम्स थी, इन लोगों ने ये बोला हो कि हर एक जो 20 लोग होंगे, राइट, अगर 100 को आप 5 भागों में बांटें तो भाई सीधी सी बात है, 20-20 में बट जाएंगे वो। और इन्होंने बोला कि हर ये जो पहले 20 लोग हैं, ये पहली प्रॉब्लम पे काम करेंगे, दूसरे 20 लोग हैं दूसरी पे काम करेंगे, तीसरे 20 लोग तीसरी पे काम करेंगे, फिर चौथी पर, फिर पांचवी पर, और साथ साथ करेंगे, राइट। उसके बाद ये क्या करने वाले हैं, इन सबको आपस में जोड़ देंगे, तो आप देखोगे कि पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई इन्होंने कैसे इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया 5 भागों में बांटने के बाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां पर 25 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, राइट। तो जो अगला पॉइंट है वो है हमारा इसी चीज को जो मैंने अभी गोले गोले में बनाया हुआ है, राइट, उसको बस मैंने एरोस की फॉर्म में लिख दिया है, थोड़ा सा अच्छा लगे, ताकि दिमाग में रहना चाहिए। अभी भी ये राहुल की ही प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत आसान है इस बोर्ड को समझना। ठीक है, सबसे पहले तो भाई सीधी सी बात है, लैपटॉप ए ने कोई मैसेज क्रिएट करेगा, राइट। क्रिएट करने के बाद ये भी लिखेगा कि भाई कौन से लैपटॉप को भेजना है इसको, है ना। और भेजने के बाद वो क्या करेगा, लिखने के बाद वो इस प्रॉब्लम को भेज देगा मॉड्यूल 2 की तरफ। मॉड्यूल 2 क्या करेगा, ये चेक करेगा कि लैपटॉप बी है भी या नहीं है ना। और अगर है तभी भेजेगा इसको। ये भी चेक करेगा कंप्यूटर कि लैपटॉप बी मेरे मैसेज एक्सेप्ट करने की हालत में भी है या नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे यार एक्सेप्ट करने की हालत क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मानकर देखो कि ये कंप्यूटर है, आप इसको मैसेज भेज रहे हो 1010, और ये कंप्यूटर किसी और काम में ही बिजी है। अगर ये किसी और काम में ही बिजी है तो आपके मैसेज की तरफ ध्यान क्यों देगा, राइट। आपने इस कंप्यूटर को इतना ज्यादा बिजी कर रखा है किसी और काम में कि भाई इसको होश ही नहीं है कि कोई मैसेज आया है। ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर हो गया बहुत ज्यादा बिजी या ओवरलोडेड, राइट। तो बेसिकली आप ये मानकर चलिए कि लैपटॉप ए ने वो मैसेज बनाया, उस पर लिखा, मॉड्यूल बी ने उस मैसेज को लिया, उसने चेक किया लैपटॉप बी है या नहीं है, राइट। और उसके बाद ये भी चेक किया कि वो हालत में है या नहीं एक्सेप्ट करने की। ये मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, राइट। और फिर उसने ये जो मॉड्यूल 2 को जब श्योर हो गया कि हाँ भाई लैपटॉप है दूसरा, और वो हालत में भी अटेंड करने की, तो उसने इस मैसेज को पास कर दिया मॉड्यूल 1 में, जो कि एक पूरा सिस्टम है जो कि ए से बी की तरफ मैसेज को ले जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मान के देखिए मेरे 3 मॉड्यूल्स थे, मैं इनको 3 लेयर भी बोल सकता हूं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 3, यहां पर लिखा हुआ है 2, यहां पर लिखा हुआ 1। ये मेरी थर्ड लेयर है, ये मेरी सेकंड लेयर है, और ये मेरी फर्स्ट लेयर है। थर्ड लेयर पे क्या हुआ, या थर्ड जो पीस ऑफ प्रॉब्लम थी उस पर क्या हुआ, ये मैसेज बनाया गया। मैसेज बनाने के बाद उस पर लिखा गया एड्रेस। ठीक है, फिर जैसे ये मैसेज और एड्रेस लिख दिया, इसने पास कर दिया इसको सेकंड लेयर की तरफ। क्योंकि यहां पर आप सोचकर देखिए कि यहां पर भी 20 लोग काम कर रहे हैं, इस पजल पे भी 20 लोग काम कर रहे हैं, और इस पर भी 20 लोग काम कर रहे हैं। तो 20 लोगों ने अपना तो काम कर दिया पहले कि मैसेज बनाया, उस पर एड्रेस लिखा और भेज दिया। अब जो अगले 20 लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेक किया कि भाई ये जहां भी मैसेज जा रहा है एड्रेस की तरफ, उसको देखो वो है या नहीं है, और वो इस हालत में भी है या नहीं है कि आपका मैसेज एक्सेप्ट करे। अगर है तभी भेजेंगे। तो सेकंड दूसरे 20 लोगों का काम खत्म हो गया। अब इन्होंने कहा कि भाई तीसरे जो 20 लोग हैं उनका काम है एक्चुअल में इस मैसेज को भेजना, राइट। सारी की सारी पहले की चीजें हो गई हैं, अब आप इसको भेजो। तो ये है तीसरे 20 लोगों ने जो सिस्टम बनाया होगा, उसके जरिए आप इसको भेज दोगे, राइट। ये एग्जैक्टली सेम है जो मैंने यहाँ पर ये गोले गोले ऊपर बनाए हैं, राइट। वही मैंने इस फॉर्म में दिखा दिया है आपको। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे 1970s की, जब ये सिस्टम बिल्ड हो रहा था। तो ये तो राहुल जी का सिस्टम है हमारे, है ना। लेकिन 1970s में
जो एक्चुअल लोग थे उन्होंने जो सिस्टम बनाया था वो सिस्टम कुछ अलग था, राइट। वो सिस्टम दिखता कैसा था? अगर उन्होंने ब्रेक की थी इस प्रॉब्लम को, तो भाई वो सिस्टम कुछ ऐसा दिखता था। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप कहेंगे कि यार ये क्या बना दिया, ये तो बहुत सारी टर्म्स आ गई, क्या लिख दिया आपने, ये एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये सब है क्या, राइट। अच्छा, प्रॉब्लम तो राहुल जी ने भी सॉल्व की थी ऐसे, हाउ टू मेक टू कंप्यूटर टॉक। जब उन्होंने हथौड़ा मारा था तो आपको वो समझ में आ रही थी तीनों, कि कोई ना कोई मैसेज लिखेगा, कोई ना कोई इस मैसेज को ले जाएगा, और फिर हम चेक भी कर लेंगे, है ना, कि है भी या नहीं है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन होगी तभी भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे, राइट। लेकिन जब इन लोगों ने 1970s में इन लोगों ने प्रॉब्लम को ब्रेक किया था, तो वहां पर अकेले राहुल नहीं थे, पहली बात तो वहां पर 100 लोग थे, या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, क्या ये हमसे अलग थे? बिल्कुल अलग तो थे ही, सीधी सी बात है, दो इंसान कभी सेम नहीं हो सकते, और उनका थिंकिंग प्रोसेस भी डिफरेंट रहा होगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, उनकी अप्रोच थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम वो सेम ही सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा, अब देखते हैं कि उनकी अप्रोच क्या थी, है ना। तो इस बोर्ड पर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो एम तो भाई देखो, राहुल जी ने अभी आपके लिए मॉडल बनाया वो, और जो ये लोग मॉडल बना रहे हैं, प्रॉब्लम तो देखो सेम ही थी। ये मैंने डायग्राम आपको पहले भी दिखाया था, लैपटॉप ए लैपटॉप बी कहीं भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। करना तो टीसीपी आईपी को भी यही था कि यहां से वंस एंड जीरोस निकालकर लैपटॉप बी तक पहुंचाने हैं, दैट इज इट, ठीक है। लेकिन जब इन लोगों ने इस प्रॉब्लम को ब्रेक किया, है ना, प्रॉब्लम सेम ही है, मैसेज जाएगा लैपटॉप ए से लैपटॉप बी की तरफ, बट जब इन लोगों ने प्रॉब्लम को ब्रेक किया, तो सबसे पहली बात, इन लोगों ने प्रॉब्लम को तीन पार्ट्स में ब्रेक नहीं किया। पार्ट्स बोलिए, मॉड्यूल्स बोलिए, लेयर्स बोलिए, सब एक ही चीज है। काम सिर्फ इतना है कि काम हमारा आसान होना चाहिए। इन लोगों ने जब इसको ब्रेक किया, तो इन्होंने ब्रेक किया इसको 5 डिफरेंट पार्ट्स में, इस प्रॉब्लम को, ठीक है। और हर एक पार्ट को या हर एक पीस को इन्होंने बोला कि ये है मेरी लेयर्स, और ये जो लेयर्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगी, एक दूसरे से कनेक्ट रहने वाली हैं। 20 लोग इस लेयर पे काम करेंगे, तो आज के बाद अगर मैं कुछ भी वर्ड यूज करूंगा तो मॉड्यूल यूज नहीं करूंगा, पीस यूज नहीं करूंगा। आज के बाद मैं इन सबको रिप्लेस कर रहा हूं लेयर से, क्योंकि आपको भी लेयर ही बोलना है, राइट। पहले वाली सारी चीजें आपको समझाने के लिए थी, पीस बोला, मॉड्यूल बोला, राइट, वो सब समझाने के लिए था। लेकिन एक्चुअल में जो वर्ड यूज होता है वो होता है लेयर, ठीक है। 5 पीस नहीं बोलेंगे आप, 5 लेयर्स बोलेंगे, और ये लेयर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, 100 लोगों ने बनाई है, तो इन्होंने इक्वली काम बांट लिया कि सारे के सारे लोग ये जो इंडिविजुअल पीस ऑफ पजल हैं या लेयर हैं, इस पर काम करेंगे। 20-20 के भागों में हम बट जाते हैं, हम इनको ऐड करेंगे बाद में इन प्रॉब्लम को, और पाएंगे कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है, मैं चाहता हूं कि अगर अब किसी के दिमाग में हल्का सा भी डाउट है, तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। कुछ भी डाउट आ रहा है आपके दिमाग में, एनीबॉडी? अच्छा, एटलीस्ट ये तो बोली कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। यस सर। परफेक्ट, Yes, sir. Yes, sir, we can परफेक्ट, hear you clearly. बिल्कुल। तो चलिए, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है, शक नहीं है, तो अपना रियल टीसीपी आईपी मॉडल को अब ब्रेक करते हैं, है ना। तो भाई नाम थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, हमने तो भाई कुछ और ही फॉर्म में किया था, हमने तो बड़ी बड़ी चीजें लिख दी थी यहाँ पर। अच्छा, वो हमने बड़ी बड़ी चीजें लिखने की जगह ना उसको सिर्फ एक नाम से बुलाया है, ठीक है। तो जो पहली लेयर होगी, जो डील करती होगी कि भाई एप्लीकेशन से डेटा कैसे लिया जाए, है ना, उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन लेयर। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप एक कंप्यूटर पर हैं,
आपको इस कंप्यूटर से मैसेज को निकाल कर दूसरे कंप्यूटर पर भेजना है, राइट? यही समस्या है, यही ये बड़ा वाला गोला है, राइट? अगर ऐसा है तो भाई वो मैसेज किसी को तो बनाना चाहिए, और आपको पता है अब कि वो मैसेज बनेगा एप्लीकेशन के द्वारा, राइट? अब मैं एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूं जो इस एप्लीकेशन ने मैसेज बनाया उसको उठाकर यहां पर रखेगा, राइट? हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये जो हमने बनाया है। तो भाई कोई ना कोई तो इस सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होगा जो इस एप्लीकेशन से मैसेज को ले ले, राइट? वो था हमारा एप्लीकेशन लेयर। मानकर देखिए इस पर 20 लोग काम कर रहे हैं, तो 20 लोग काम किस पे कर रहे होंगे? जैसे ही आप गए व्हाट्सएप एप्लीकेशन पर, आपने हाय लिखा और भेजा, सबसे पहले तो आप किसको भेजना चाहते हैं हाय, उसको क्लिक करोगे, राइट? और फिर आप हाय लिखोगे और आप फिर सेंड का बटन दबाओगे या एंटर दबाओगे, राइट? अब वो जाएगा कैसे? एकदम से आपके सिस्टम में जो एप्लीकेशन लेयर आपने जो 20 लोग यहां पर लगाए थे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यार किसी ने हाय लिखा है और मेरे को वो भेजना है, तो इस एप्लीकेशन लेयर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये रहती है कि आपके आपके जो एप्लीकेशन ने जो मैसेज टाइप किया है, और अगर उसको दूसरी मशीन पर जाना है तो मैसेज को कैप्चर कर लेती है ये जो एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है? अच्छा, आप ये तो मानते होंगे कि भाई ये काम जो है वो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कर लेगा, जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा। एप्लीकेशन का काम तो भाई हाय लिखना था, भेजना काम है इस सिस्टम का, ठीक है? अच्छा, मैं बोलता हूं कि जो सिस्टम है, अगर आपने विंडोज का लैपटॉप खरीदा है तो इसमें ऑटोमेटिकली आता है आपके पास। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं दिखा देता हूं। अच्छा, कैसे देखोगे इस सिस्टम को? ये मेरा विंडोज का लैपटॉप है, आप यहां पर ईथरनेट लिखिए। ईथरनेट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, राइट? तो अगर आप यहां पर चेंज अडेप्टर ऑप्शंस में जाएं और ये ईथरनेट है, इस पर प्रॉपर्टीज में जाएं, तो यहां पर ये जो छोटा सा लिखा हुआ है TCP/IPv4, यकीन कीजिए हम यही पढ़ रहे हैं। सिर्फ ये जो एक लाइन है ना, यही आपको 4 से 5 महीने में समझ में आने वाली है कि ये है क्या। बट ये बात तय है कि सिस्टम के अंदर टीसीपी आईपी है, ठीक है? इस सिस्टम के अंदर टीसीपी आईपी है, तो इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन लेयर है। जैसे ही आपने एप्लीकेशन पे जाके डेटा लिखा, एप्लीकेशन लेयर ने फौरन उसको कैच कर लिया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भेजने की। अगर एप्लीकेशन लेयर ने इसको कैच किया है तो इसका मतलब है वो 20 लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे एप्लीकेशन लेयर बनाने के, उनका काम खत्म हो गया है, क्योंकि अब एप्लीकेशन लेयर के पास डेटा है जिसको उसको बाहर भेजना है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है? आ गया डेटा। इसके बाद इन लोगों ने सोचा कि भाई हमें पोस्टल ऑफिस से जबरदस्त सिस्टम बनाना है ना? और ये बात तो राहुल ने भी सोच ली थी। इन्होंने बोला कि अब मेरे पास ये मैसेज तो बन गया है, एप्लीकेशन लेयर ने कैप्चर कर लिया है एप्लीकेशन से। अब इस मैसेज को, और ये भी पता लग गया है मेरे को कि ये मैसेज जाना कहां पर है, क्योंकि व्हाट्सएप पर आपने बताया था इस मैसेज को जाना कहां पर है, राइट? यहां पर बेसिकली एड्रेस भी पता लग गया है कि मैसेज जाना कहां पर है, ठीक है? बट इन सिस्टम के डेवलपर्स ने सोचा कि 20 लोग इन्होंने और लगाए एक और मॉड्यूल पर या एक और लेयर पर, जिसको नाम दिया इन्होंने ट्रांसपोर्ट लेयर। इस लेयर का काम सिर्फ इतना सा ही है कि ये चेक करें मैसेज को भेजने से पहले कि भैया जो डेस्टिनेशन का कंप्यूटर है वो है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैसेज जाना था अंजलि से राहुल की तरफ, या फिर अंजलि के लैपटॉप से राहुल के लैपटॉप की तरफ। तो ये मैसेज तो बना लिया है अंजलि ने, लेकिन जो आपका सिस्टम है जिसका नाम टीसीपी आईपी है, वो ऐसे ही नहीं भेज देगा इस मैसेज को। वो चेक करेगा कि राहुल का सिस्टम जिंदा भी है या नहीं है। और ये चेक कैसे करता है? रियली रियली इंटरेस्टिंग। एंड आप यकीन मानिए कि मैंने इस ट्रांसपोर्ट लेयर के ही ऊपर लगभग 12 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है, 3-3 घंटे के 4। अगर हमें ट्रांसपोर्ट लेयर को समझना है तो हमें वहां जाना पड़ेगा। आप सोच रहे होगे कि यार क्या ये जो लेयर है वो आपने सिर्फ 12 घंटे में समझाई है? ऐसा क्या है, 20 लोगों ने काम किया था इस पर। तो 20 लोगों ने क्या शानदार काम किया है, राइट?
आप सोच कर देखिए, मैसेज भेजने से पहले हमें पता होगा कि डेस्टिनेशन पर लैपटॉप जिंदा भी है या नहीं है, इस हालत में है या नहीं है कि आपके मैसेजेस एक्सेप्ट कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट काम किया इन 20 लोगों ने, राइट। तो ये मैसेज जब जाना चाह रहा था एप्लीकेशन लेयर से, राइट, आपके सिस्टम से बाहर, तो ये मैसेज ऐसे ही नहीं चला जाएगा। सबसे पहले मैसेज जाएगा यहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर पर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इस पर लिखती है कि भाई, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करती है कि ये मैसेज कहाँ, सॉरी, जो डेस्टिनेशन है वो है भी या नहीं है। इसके साथ साथ ये अपनी भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर देती है। अच्छा, वो क्या इंफॉर्मेशन होती है? यहां पर तो सिर्फ हमें मैसेज मिला है, ये तो सिर्फ डेटा है ना। हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर के 20 लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई डेस्टिनेशन है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा डेटा अपना ऐड कर देंगे। आप बोलोगे कि यार ये क्यों ऐड कर रहा है, मैंने तो सिर्फ हाई लिख के भेजा था, तो हाई ही जाना चाहिए। आप यकीन कीजिए, डेस्टिनेशन पर जो व्हाट्सएप होगा उसको हाई ही मिलेगा, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये तो बताना पड़ेगा कि ये जो मैसेज है ये किस एप्लीकेशन के लिए है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि जो मैसेज है ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन के लिए, डब्ल्यू लिख दिया मैंने छोटा सा, ठीक है। ताकि जब ये मैसेज पहुंचे कहां पर, डेस्टिनेशन पर, तो मैसेज के साथ छोटा सा डब्ल्यू लिखा हो, राइट, जिससे उस सिस्टम को पता लग जाए कि भाई ये व्हाट्सएप के लिए है। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम पर तो बहुत सारे एप्लीकेशन काम कर रहे होंगे। उस सिस्टम पर व्हाट्सएप भी होगा, इंस्टाग्राम भी होगा, फेसबुक भी होगा, और भी काफी चीजें काम कर रही होंगी। तो उस सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि जो मैसेज आया है ये व्हाट्सएप के लिए है, इंस्टाग्राम के लिए है, या फिर फेसबुक के लिए है? रियली इंटरेस्टिंग। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम सिर्फ इतना सा नहीं है कि वो चेक कर रही है कि वो डेस्टिनेशन है या नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये भी है कि मैसेज के साथ वो ये भी बताए कि ये मैसेज किस एप्लीकेशन के लिए है। आप आने वाले टाइम में पढ़ोगे कि ये जो डब्ल्यू लिखा है, ये डब्ल्यू नहीं लिखते हैं, इसकी जगह पर हम एक नंबर लिखते हैं, ठीक है, जिनको हम पोर्ट्स भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये मेरी लास्ट के 5 सेकंड आपको समझ में नहीं आए, या इन्होंने आपको परेशान कर दिया है कि यार एक पोर्ट क्या होती है, तो कोई बात नहीं, अभी तो हमारी शुरुआत है बस टेक्निकल टर्म्स की, राइट। नहीं आया समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 लोगों का काम खत्म हो गया है, एप्लीकेशन लेयर बन गई है। एप्लीकेशन लेयर ने मैसेज ले लिया एप्लीकेशन से, उसने ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने चेक कर लिया डेटा है, बेसिकली डेस्टिनेशन है या नहीं है। चेक करने के बाद उसने मैसेज के ऊपर ये भी लिख दिया है कि ये मैसेज व्हाट्सएप को जाना चाहिए। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। आगे की बात करते हैं। अब आपको यह भी पता था, जब राहुल जी अपना सिस्टम बनाए थे, राहुल जी ने बोला था कि यार मैसेज अपने आप से नहीं पहुंच जाएगा। आपने ये तो बता दिया मैसेज है, डेटा है, और व्हाट्सएप पर जाना चाहिए। एड्रेस कहां बताया? एड्रेस बताइए। तो ये 20 लोगों ने भी सेम चीज सोची, और इन्होंने बनाई एक नेटवर्क लेयर, राइट। इन्होंने बोला कि ये जो मैसेज था जिसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर ने डब्ल्यू लिख दिया है, अब ये मैसेज किसी ना किसी एड्रेस पे तो जाना चाहिए, राइट। अच्छा, इन्होंने इसके आगे एड्रेस लिख दिया कि इस एड्रेस पे जाना चाहिए। इसका मतलब हमें ये पता है कि कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस को समझते हैं, तो नेटवर्क लेयर ने आईपी एड्रेस ही लगाया होगा इसके ऊपर। इसका मतलब नेटवर्क लेयर को आईपी एड्रेस समझ में आता है, एज सिंपल एज दैट। और ये किसी भी नेटवर्क इंजीनियर की पसंदीदा लेयर होती है ना। अगर कोई बोलता है कि भाई हम नेटवर्क इंजीनियर हैं, तो उसको ये लेयर बहुत शानदार तरीके से आती होगी। इट मीन्स दैट ये जो 20 लोग काम कर रहे थे, क्या इनका काम सिर्फ इतना ही है कि भाई जो मैसेज आया है जिसके ऊपर व्हाट्सएप लिखा हुआ है, राइट, मेरे इस वाली लेयर के लिए ये पूरा का पूरा मैसेज क्या हो गया, डेटा हो गया, क्योंकि ऊपर से मिला है मेरे को, और मेरे को ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है? मेरे को इसको पहुंचाना है इस एड्रेस के पास। किसने लगाया वो एड्रेस? नेटवर्क लेयर ने लगाया वो एड्रेस। रियली रियली इंटरेस्टिंग थिंग। और नेटवर्क लेयर को इस आईपी एड्रेस का लॉजिक भी समझ में आता है।
हमें समझ में नहीं आया अभी तक। हमें इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए नहीं कि ये मुश्किल है। सबसे आसान चीज है आईपी एड्रेस मेरे ख्याल से। ठीक है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये जो 1970 में 100 लोग बैठे हुए थे जिन्होंने सिस्टम बनाया, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, हम उनका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पढ़ लिया तो सीधी सी बात है, समझ में आ ही जानी है चीजें। ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक और लेयर बनाई इसके नीचे, डेटा लिंक लेयर। लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये लेयर का फंक्शन क्या है, ये मैं आपको अभी नहीं समझाने वाला हूं, क्योंकि अगर मैंने आपको ये अभी समझाया तो आप सुपर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। और आप ये भी यकीन कीजिए कि इस लेयर का फंक्शन अगर मैं और ठीक से पूछने पर आऊं, अच्छे अच्छे नेटवर्क इंजीनियर बताने से घबराते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जब अंजलि ने लेटर लिखा था और उस पर एड्रेस लिख दिया था, राइट, तो क्या आपका ये लेटर ऐसे ही पहुंच गया था? नहीं, वो डिफरेंट मीडियम से होकर गुजरा था। कभी वो लेटर आपका कार में है, राइट, क्योंकि अगर रेड बॉक्स से उसको बिल्डिंग में पहुंचाना है तो वो कार में था। बेंगलोर की बिल्डिंग से उसे दिल्ली की बिल्डिंग में जाना है तो मे बी वो ट्रक से भी आ सकता है, मे बी वो ट्रेन से भी आ सकता है। अगर उसको जयपुर की तरफ जाना है तो मे बी कुछ भी, राइट। तो ये जो लेटर आपका अलग अलग मीडियम पर जा रहा था, राइट, ये भी तो हमें डील करना पड़ेगा। राहुल जी ने ये नहीं सोचा था जब वो बनाया था, राइट। इसका मतलब या तो राहुल जी को पोस्टल ऑफिस एनालॉजी ठीक से समझ में नहीं आई थी। ये जो मॉडल बना हुआ है ये एग्जैक्टली आपकी पोस्टल ऑफिस एनालॉजी है। ठीक है। तो आप अभी के लिए मानकर चलिए कि यहां पर नेटवर्क लेयर पर तो आपका ये एनवेलप बन गया है ना। और इस एनवेलप के अंदर क्या है? इस एनवेलप के अंदर डेटा है, सीधी सी बात है। कौन सा डेटा? जो एप्लीकेशन ने भेजा था, मींस ये मैसेज है। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसके आगे व्हाट्सएप डब्ल्यू लिख दिया था। ठीक है। तो अगर आप इस एनवेलप को ओपन करके देखोगे तो इसमें मैसेज मिलेगा और ये भी लिखा होगा कि भाई ये जा रहा है व्हाट्सएप की तरफ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमारी जो पोस्टल ऑफिस एनालॉजी थी, और बिलीव मी, इसको ही हम पैकेट बोलते हैं। जो हमारा एनवेलप था जिस पे हमने एड्रेस लिख दिया था और उसके अंदर डेटा था, मतलब लेटर था, वहां पर हम इसको बोल रहे थे एनवेलप। यहां पर ये डेटा है। लेकिन ये अपना एनवेलप अपने आप से कभी नहीं पहुंचेगा, इसको अलग अलग मीडियम से पहुंचना पड़ेगा, कभी कार में, कभी बस में, कभी ट्रक में, कभी प्लेन में। तो वो अलग अलग मीडियम कैसे काम करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा लिंक लेयर की। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने पोस्टल ऑफिस एनोलॉजी को अच्छे से समझा है तो आपको ये इंपॉर्टेंस पता है कि भाई ये एनवलप अपने आप से नहीं पहुंचने वाला। कभी कार में जा रहा होगा, कभी ट्रेन में जा रहा होगा, कभी प्लेन में जा रहा होगा। सिमिलरली, ये जो नेटवर्क लेयर पर आपने पैकेट बनाया है ना, मैसेज के ऊपर एड्रेस लिख के, ये अपने आप नहीं जा सकता। ये भी कभी प्लेन में जा रहा होगा, राइट। प्लेन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं आपको बोलूं, ये कभी ईथरनेट पे जा रहा होगा, कभी फ्रेम रिले पे जा रहा होगा, कभी पॉइंट टू पॉइंट पे जा रहा होगा। अब आप बोलोगे यार ये क्या नाम ले दिए इसने, प्लेन सिस्टम या एयरलाइन सिस्टम। जब मैंने लिया था तो आपको लग रहा होगा वो बहुत आसान। आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, ट्रक रोड पे चलता है बचपन से देखते हुए आ रहे हो। ठीक है, ट्रेन्स में सफर किया है इसीलिए आपको पता है। ऐसे ही इन लेटर्स को जो कि अब हमारे नेटवर्क लेयर पर हैं, राइट, जिसको हम पैकेट भी बोलते हैं, उनको वो एक्चुअल में ट्रेन और प्लेन में नहीं जा रहे हैं। उनके लिए अलग सिस्टम है। ईथरनेट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ये मान के चलिए कि एक प्लेन जैसा सिस्टम है, राइट। आप अपना ये जो नेटवर्क लेयर पर पैकेट है ईथरनेट को दे दो, ईथरनेट पहुंचा देगा इसको। लेकिन पास के पास में, अगर दो कंप्यूटर 500 मीटर की दूरी पर हैं तो पहुंचा देगा, राइट। लेकिन अगर दो कंप्यूटर 5000 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो ईथरनेट काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। मानकर देखिए साइकिल है, 500 मीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर तो जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती। इसके लिए हमें दूसरा सिस्टम यूज करना पड़ेगा, मे बी प्लेन वहां पर, या फिर ट्रेन।
तो फ्रेम रिले जस्ट लाइक यू कैन से कि जो लॉन्गर डिस्टेंस पे जा सकता है, हजार हजार किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, राइट। अगर आपको मैसेज बहुत दूर पहुंचाना है तो फ्रेम रिले यूज कर लो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आपके लिए सिर्फ नाम है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, अंदर जाके पढ़ा जाएगा इसको। लेकिन फ्रेम रिले बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, उसको नहीं पढ़ेंगे, हम ईथरनेट को पढ़ेंगे। हर जगह ईथरनेट ही दिखता है। अब आप मेरे को बोलोगे कि अभी अभी तो आपने बोला कि ईथरनेट पे 500 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन 500 मीटर के बहुत सारे नेटवर्क तो बना सकते हैं हम, और उनके बीच में तो भेज सकते हैं। 500 मीटर के दो नेटवर्क बन गए तो 1 किलोमीटर हो गया वो, राइट। लेकिन इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि भाई बड़े डिस्टेंस पर मैसेज नहीं जा सकता, वो भी जाएगा। ये हम पढ़ेंगे। अगर डेटा लिंक लेयर को समझाते हुए, आपके माथे पर समझते हुए आपके माथे पर हल्की सी शिकन आ रही है कि यार ये क्या बोल दिया इथरनेट फ्रेम रिले, तो वो सही है। डो नॉट वरी अबाउट। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है। मैं डेटा लिंक लेयर आपको नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर तो बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। लेकिन कुछ लोगों को यहां पर समझ में डेटा लिंक लेयर भी आ गई होगी, अगर पोस्टल ऑफिस एनोलॉजी से उन्होंने कंपेयर किया है। लेटर, एनवेलप खुद ब खुद नहीं पहुंचेगा, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स होंगे। यहां पर भी अलग अलग मीडियम्स हैं, इथरनेट, फ्रेम रिले या कुछ और, डिपेंडिंग ऑन लेटर कहां जाना चाह रहा है। बहुत दूर है तो कोई और सिस्टम यूज करूंगा, पास में है तो इथरनेट वाला सिस्टम यूज करूंगा। ठीक है, रियली इंटरेस्टिंग। अब मैं बात करता हूं लास्ट लेयर की, जिसका नाम है फिजिकल लेयर। तो भाई फिजिकल लेयर पर बेसिकली नेटवर्क इंजीनियर, आप देखते हैं कि भाई एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है। अब मेरे पास ये एनवेलप बन गया था, एनवेलप के अंदर क्या है, डेटा। डेटा क्या है, एप्लीकेशन ने बनाया था। ट्रांसपोर्ट लेयर ने उस पर लिख दिया था कि ये व्हाट्सएप पे जाएगा, और नेटवर्क लेयर ने इसके एनवेलप के ऊपर लिख दिया था कि भाई ये इस आईपी एड्रेस पे जाना चाहिए। फिजिकल लेयर का काम सिर्फ इतना सा है कि ये डेटा वायर पर कैसे जाएगा, है ना, वायर पे। और हम लोग इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, फिजिकल लेयर को हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ये उन लोगों का काम है जो केबलिंग करते हैं, जो केबल कनेक्ट करते हैं आपस में, उनको इसके बारे में बहुत शानदार नॉलेज होती है। हमें तो सिर्फ इतना पता करना है कि भाई हमारा मैसेज तैयार हो गया है, और हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि वो ईथरनेट के ऊपर जाएगा या फिर ट्रेन सिस्टम के ऊपर जाएगा, मानकर देखिए। और अब बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बाकी के 20 लोग ले लेते हैं। ये लोग बोलते हैं कि भाई आपने जो मैसेज बनाया है उसको वंस एंड जीरोस की फॉर्म में भेजने का काम मेरा है, क्योंकि वंस एंड जीरोस की फॉर्म में ही ये मैसेज होता है। फिजिकल लेयर उसको लेगी और आगे भेजने की कोशिश करेगी। कैसे भेजती है, ये मैंने आपको आइडिया दिया था कि ये कॉपर की वायर है, मानकर देखिए। तो कॉपर की वायर पर तो करंट ही जा सकता है। अगर करंट जा रहा है तो 1 है, अगर करंट नहीं जा रहा है तो 0 है। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं। एप्लीकेशन ने मैसेज को कैप्चर किया, एप्लीकेशन लेयर ने एप्लीकेशन से, वो बन गया आपका मैसेज एम। रेड कलर से एक्सप्लेन करते हैं, राइट। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी चूज रेड पेन। ये मैसेज बन गया, एप्लीकेशन लेयर ने भेज दिया इसको ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना काम किया, देखा डेस्टिनेशन है या नहीं है। है तो मैसेज किसके पास जाएगा ये भी बता दिया, व्हाट्सएप के पास जाएगा। यहां से मैसेज पहुंचा नेटवर्क लेयर की तरफ, नेटवर्क लेयर ने उसके ऊपर एड्रेस लगा दिया। इसका मतलब हर एक लेयर अपना कुछ ना कुछ ऐड कर रही है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने डब्ल्यू ऐड किया था, व्हाट्सएप के लिए जाना चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए जाना चाहिए। नेटवर्क लेयर ने अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दिया कि यार इस एड्रेस पे जाना चाहिए। डेटा लिंक लेयर भी कुछ ऐड करेगी, लेकिन वो हमने नहीं पढ़ा है। फिर हम दे देंगे फिजिकल लेयर को, फिजिकल लेयर एक्चुअली डेटा को बाहर भेज देगी। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। मिस्टर भगत जी का क्वेश्चन है, भगत जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। मिस्टर भगत, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप बोल रहा था ट्रांसपोर्ट लेयर पहले डेस्टिनेशन का है कि नहीं कि पहले चेक करेगा। दोबारा से पूछिए भगत जी, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरी। मैं नहीं, आप बोल रहा था ट्रांसपोर्ट लेयर पहले डेस्टिनेशन है कि नहीं है कि पहले चेक करेगा। यस, बिल्कुल मैसेज भेजने का पहले। बिल्कुल। इसका मतलब है वो उधर तक डेस्टिनेशन तक जाके फिर से रिटर्न आके बाद में लेके जाएगी डेटा, नहीं तो उसके डेटा लेके जाएगा सर जैसे।
और ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया है, थोड़ा आगे का पूछ लिया है, लेकिन एक्चुअल में होता ऐसे ही है। मतलब डेटा लेके ही जाएगा, नहीं तो सिर्फ उनका मैसेज थोड़ा सा डेटा देख रहता के है, आएगा? थोड़ा सा डेटा रहता है उसमें। अभी मैं बताऊंगा आपको। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम सिर्फ इतना सा है, सबसे पहले कि जो डेस्टिनेशन है उससे हाथ मिलाया जाए। इसको हम हैंडशेक भी बोलते हैं, राइट? हैंडशेकिंग बोलते हैं हाथ मिलाने को। तो सबसे हमारा मेन डेटा नहीं लेके जाएगा? हमारा मेन डेटा लेके नहीं जाएगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक। ठीक है। ओके, थैंक मेन डेटा बाद यू। में जाएगा इसके ऊपर। सबसे पहले तो हम चेक कर लें यार वो है भी या नहीं है ना? जैसे ही हैंडशेकिंग हो जाएगी वैसे ही उसके बाद डेटा जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके, थैंक गुड यू। गुड गुड, वेरी गुड क्वेश्चन इनफैक्ट भगत जी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते रहेंगे तभी बहुत मजा आ जाने वाला है। अमितेश शुक्ला जी, आप क्वेश्चन पूछिए अपना। यस सर। हम्म। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, डेटा लिंक लेयर में आइथरनेट और फ्रेम लेयर पे क्या डिफरेंस है सर? ये हम, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ डिटेल में। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। अच्छा, मेरी एक बात तो मानते हैं ना अमितेश जी, कि जब हम पोस्टल ऑफिस से मैसेजेस को भेज रहे थे तो कभी वो प्लेन में भेजने की जरूरत पड़ती थी, कभी उनको ट्रेन में, कभी ट्रक पर। आप मेरी बात से सहमत हैं? यस सर, यस सर। तो यही ऐसा यहाँ पर भी है कि भाई हमारे को कहाँ पर मैसेज भेजना है उसी के हिसाब से हम सिस्टम डिसाइड करते हैं कि प्लेन पे जाएगा या ट्रक पे जाएगा। तो आप ईथरनेट को मान लीजिए कि भाई वो पास के सिस्टम के लिए है, कि पास में भेजना है, तो फ्रेम रिले को मान लीजिए कि दूर। अभी सिर्फ इतना मानिए, दैट इज इट। ठीक है। तो बट ये नेटवर्क लेयर पे भी सर पूरा मैसेज नहीं जाएगा, बस आईपी एड्रेस लगेगा? नेटवर्क लेयर के पास पूरा मैसेज है। आप देखिए नेटवर्क लेयर को किसने दिया था? ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना काम कर दिया है। अच्छा, ये जो काम हो रहा है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। जब मैसेज भेजा जा रहा है तो सबसे पहले आई एप्लीकेशन लेयर, उसने क्या बना दिया? मैसेज एम। फिर कौन सी लेयर आई? ट्रांसपोर्ट लेयर, उसने चेक कर लिया मैसेज एम जहां पर जाना है वो जिंदा भी है या नहीं है, और उसके आगे लिख दिया कि व्हाट्सएप पे जाएगा। फिर यही मैसेज किसके पास पहुंचा? नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर ने इस मैसेज को, जिसके आगे W लिखा हुआ था, इसके आगे एक और इंफॉर्मेशन लगा दी कि ये इस एड्रेस पे जाना चाहिए। ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ये लेयर जो है, अगर एक कंप्यूटर को मैसेज भेजना है तो ऊपर से नीचे आ रही है। मतलब मैसेज भेजने के लिए मैसेज बनाना तो पड़ेगा एम, वो किसके पास पहुंचेगा? एप्लीकेशन लेयर के पास, फिर ट्रांसपोर्ट के पास, फिर नेटवर्क लेयर के पास। तो जब मैसेज भेजा जा रहा होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है अमितेश जी, एम आई मेकिंग एनी ओके सेंस? सर, परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सर। आगे की बात करते हैं अजय द्विवेदी जी से। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई बिना शर्माए, अगर आपको लग रहा है कि बहुत टेक्निकल चीज पढ़ रहे हैं तो भाई हमने टेक्निकल चीज ज्यादा पढ़ी नहीं है, हालांकि आ गए हैं उस मोड में, लेकिन यकीन कीजिए पोस्टल ऑफिस से हट के बस कंप्यूटर सिस्टम समझना शुरू किया है। किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है, हल्का सा भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए। आगे की बात करते हैं। मिस्टर आई थिंक अजय द्विवेदी जी, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। हेलो, हाँ जी गुड अजय जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं पूछ रहा था वो एसआई मॉडल के बारे में। तो उसमें 7 लेस होता है, उसके बाद हमने टीसीपी आईपी सर पढ़ा हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम टीसीपी आईपी यूज करते हैं आजकल, और एसआई मॉडल को हमने सर छोड़ दिया, उसको यूज नहीं करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है अजय जी आपने। बिलीव मी, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि मैंने ना एक इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज बनाई थी नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए, और उसमें मैंने यही क्वेश्चन जो आपने पूछा है 1 घंटे में अपनी हिंदी भाषा में। अजय जी आप प्लीज म्यूट पे चली जाइए क्योंकि डिस्टरबेंस है। मैंने क्वेश्चन सुन लिया। हाँ, तो मैंने जो इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज बनाई थी उसमें ये 1 से 1.5 घंटे में समझाया है कि यार ओएसआई मॉडल हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना? लेकिन जब हम देखते हैं तो टीसीपी आईपी एक्चुअल में हर जगह पे इंप्लीमेंटेड है। जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी मशीन इंटरनेट पे बात कर रही है तो उसके अंदर टीसीपी आईपी मॉडल इंप्लीमेंटेड है, ओएसआई नहीं है। तो ऐसा क्यों है, राइट? अच्छा, जस्ट 1 मिनट गाइस। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एनीबडी यस कैन? सर। यस सर। या बीच में हल्का सा डिस्टरबेंस हुआ था? ओके। तो ओएसआई मॉडल है और टीसीपी आईपी मॉडल है, 2 मॉडल थे, राइट?
1970s या 80s के टाइम में दो मॉडल का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, एक तो OSI का और एक TCP/IP का, है ना। अब हिस्ट्री बहुत लंबी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये 1.5 घंटे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई OSI और TCP/IP दो मॉडल हैं। हम TCP/IP को देखते हैं रियल लाइफ में हमेशा हर जगह पर, OSI को क्यों नहीं देखते हैं, और OSI को पढ़ाते क्यों हैं अगर देखते नहीं है उसको तो, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। आप ये मानकर चलिए कि दो मॉडल बनाए जा रहे थे अलग अलग ग्रुप के द्वारा, और OSI मॉडल जो बनाया जा रहा था वो में भी 200 लोग थे उसमें, मानकर देखिए। और ये 200 लोग वर्ल्ड के रिनोन्ड साइंटिस्ट थे, मतलब जिनमें दिमाग की कोई कमी नहीं है, राइट, जिन्होंने पहले भी ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं। TCP/IP का ग्रुप थोड़ा सा छोटा था, मानकर देखिए सिर्फ 100 लोगों का था, ठीक है। अच्छा, इंटेंशन दोनों की सेम थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि 200 लोगों को एक पॉइंट पे कन्विंस करना या सेम पेज पर लेकर आना बड़ी समस्या वाली बात होती है, और अगर वो दिमाग वाले लोग हैं, राइट। और ये मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं कि भाई अगर लोगों के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं है, ज्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो बेसिकली उनको एक ग्रुप में बांधना बहुत आसान होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सोचने समझने की क्षमता कम है तो भाई भेड़ चाल बनानी बड़ी आसान होती है, क्योंकि ये लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं, राइट। इसीलिए जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं, राइट, वो लीडर कहलाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली कुछ लोगों के ग्रुप को, ठीक है, भेड़ चाल में बदलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर ये लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, तो उनको एक ग्रुप में बांध के रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिलीव मी, क्योंकि सब में अपनी अपनी सोचने की समझने की क्षमता है। अगर ये पॉलिटिशियन कुछ बोल रहा है तो ये लोग भी उस पर सोचेंगे, अगर कन्विंस होंगे तभी इसको वोट देंगे जाकर, वरना नहीं देंगे, आप सभी को पता है। अब मैं ये एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, मैं एग्जाम्पल सिर्फ इसीलिए ले रहा हूं कि ये जो 200 लोग थे ये बहुत ज्यादा दिमागदार लोग थे, और इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी, बहुत ही सही सिस्टम पे काम कर रहे थे। प्रॉब्लम वही है, दो कंप्यूटर आपस में बात कैसे करेंगे, 1970 की बात कर रहा हूं। सिमिलरली यहां पर लोगों की तादाद थोड़ी कम थी, इनका भी सेम गोल ही था, दो कंप्यूटर आपस में बात कैसे करेंगे, राइट। यहां पर दुनिया भर के शानदार साइंटिस्ट लोग हैं, तो इन्होंने धीरे धीरे इस मॉडल को बनाना शुरू किया। जैसे इन लोगों ने 5 भागों में इस प्रॉब्लम को बांटा था, इन्होंने तो 7 भागों में इस प्रॉब्लम को बांटा, और सब में सातों में अलग अलग लोग लगा दिए काम करने के लिए, ठीक है। बट जो डिफरेंस रहा वो सिर्फ इस बात का रहा कि TCP/IP वाले लोगों को जल्दी से कुछ बनाना था और जल्दी से उसको मार्केट में लाना था, ठीक है। OSI वाले लोगों का जो मेन फोकस था वो ये था, बनाएंगे तो सही, लेकिन ऐसी चीज बनाएंगे जो कि बन गई तो भाई उससे ज्यादा सॉलिड कुछ है ही नहीं। TCP/IP मॉडल का था बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे, सॉलिड वॉलिड बाद में करते रहेंगे उसको, राइट। अच्छा, OSI मॉडल का जो लोग काम कर रहे थे, अब मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं इसकी, वो लोग जो भी चीज बना रहे थे उसके स्टैंडर्ड्स बनाए उन्होंने, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स लिखे, फिर उस पर काम करना शुरू किया। जब भी ये किसी बात पर सहमत होना चाहते थे तो इतने सारे लोग आते थे, सब डिस्कशन होता था, और सहमति में टाइम लगता था। लेकिन TCP/IP वाले लोगों का इंटेंशन ही ये था कि जल्दी से बनाना है और निकालना है। क्या बनाना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और निकालना है। इनका कोड इनसे पहले बन गया था OSI मॉडल से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं OSI मॉडल बैड था, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है वो। अगर दो कंप्यूटर आपस में बात कैसे करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट है, इसीलिए आपको कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। लेकिन TCP/IP वाले जो लोग थे उन्होंने जल्दी से बना दिया, 5 भागों में बांटी, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और उसका कोड इजीली मार्केट में अवेलेबल हो गया, और इन्होंने रख दिया इसको फ्री, ठीक है। ये अभी बना नहीं है, कच्चा पक्का बना है, लेकिन इन्होंने बोला है कि भाई इसको आने में भी 2 साल और लगेंगे, और जब आएगा तो आपको डॉलर्स देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आप चले जाइए 1985 में, आपके पास दो चॉइसेस हैं, आपको भाई दो कंप्यूटर की आपस में बात करानी है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, राहुल जी को मैंने 1985 में भेज दिया है। दोनों सिस्टम आपके पास है, एक तो TCP/IP जो कि अभी रेडी है, फ्री है बिल्कुल, और एक OSI जो कि अभी रेडी भी नहीं है, कच्चा पक्का है, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे, और ये बोल रहे हैं कि जब बनेगा तो बहुत सॉलिड बनेगा। आप क्या यूज करने वाले हो?
भाई जो चीज आपके हाथ में है वही तो करोगे। तो ये राहुल ने क्या किया, ओएसआई आएगा जब आएगा, मैं तो टीसीपी आईपी मॉडल को डालूंगा अपने कंप्यूटर ए में, कंप्यूटर बी में, और जैसे ही इन्होंने डाला ये दोनों लोग बात करने लगे आपस में। यही तो चाहिए था। ठीक है, ये इतना पॉपुलर हुआ सिस्टम कि सारे लोगों ने, क्योंकि फ्री था, सारे लोगों ने अपने अपने कंप्यूटर पे डाल लिया, और इतना पॉपुलर हो गया बाद में कि जब विंडोज का लैपटॉप या डेस्कटॉप आने लगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम आता है। जैसे आपके लैपटॉप में अभी क्रोम आता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है उसमें, ताकि आपको, भाई सॉरी, क्रोम नहीं तो अगर आपने विंडोज लिया है तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा। वैसे ही नेटवर्किंग का सिस्टम ऑटोमेटिकली आने लगा। आज की डेट में भी अगर आप देखिए तो विंडोज लैपटॉप अगर आप खोलोगे तो उसमें टीसीपी आईपी पाओगे। अच्छा, अगर अब एक चीज एक साथ लाखों करोड़ों कंप्यूटर पे चल रही है और लोग खुश भी हैं, अब ये ओएसआई मॉडल ने बोला कि हमारा सिस्टम बन गया है और इतने पैसे का है, लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम तो खुश हैं टीसीपी आईपी पे, ऑलरेडी चल रहा है बड़े मस्त तरीके से। बट ओएसआई सिस्टम बन गया था, और क्योंकि इन लोगों ने ज्यादा अच्छा इस सिस्टम को बनाया था, 7 लेयर्स थी इसमें, राइट, हर एक लेयर के पीछे काफी काम हुआ था, राइट। सिक्योरिटी भी इस मॉडल में ऑलरेडी इनबिल्ट है, टीसीपी आईपी में सिक्योरिटी इनबिल्ट नहीं है, राइट। फिर भी आप ये जान लीजिए, हिस्ट्री इस बात की गवाह है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई बेस्ट चीज है तो वही मार्केट में राज करेगी, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है। टीसीपी आईपी और ओएसआई की कहानी इसी का एग्जांपल है। ओएसआई पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि बेस्ट है, टीसीपी आईपी इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि ये मार्केट में, ये प्रैक्टिकल है। मुझे नहीं पता कि आपको कितना आंसर मिला होगा, क्योंकि मैंने अपने 1 घंटे की बात सिर्फ 5 मिनट में कहने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप अभी भी क्यूरियस हैं तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। सिर्फ लिखिए व्हाई डू वी नीड ओएसआई इफ वी हैव टीसीपी आईपी और एनीथिंग एल्स, राइट। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग अ ग्रेट क्वेश्चन अजय जी। आगे की बात करते हैं। मिस्टर राहुल, अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी राहुल जी, क्वेश्चन पूछिए। सर एप्लीकेशन ले जब भी डेटा भेजे एप्लीकेशन लेयर स्टार्ट होता है, डेटा रेडी करता है, राइट? हाँ जी। मैसेज जो भी लिख, हाँ जी। तो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर को जाता है। हम्म। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को ऑलरेडी पता होता है डेटा आ रहा है, या कैसा होता है एक्चुअली उन ये दोनों के बीच में जैसे कि मैंने बताया कि ये जो लेयर्स है ना आपकी, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो जो भी ये जो प्रोसेस हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर है, ये एप्लीकेशन लेयर है, ये सुनती रहती है कि भाई किसी एप्लीकेशन ने कोई डेटा बनाया भेजने के लिए, अगर बनाया तो कैच कर लेती है, ठीक है। जैसे इसने कैच किया, ये इसने ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज दिया, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि यहां पर तो पुल मॉडल होता है। पुल मॉडल का मतलब है ऊपर एप्लीकेशन ने डेटा बना दिया, आपने खींच लिया वहां से। और यहां पर ये पुश मॉडल है। पुश मॉडल का मतलब एप्लीकेशन लेयर पे डेटा आ गया, इसने ट्रांसपोर्ट की लेयर पर पुश कर दिया, ठीक है। पुल करना और पुश करना, लोगों को बहुत ज्यादा गड़बड़ रहती है भाई। दरवाजे पे पुल और पुश लिखा होता है, लेकिन जहां पर पुल करना होता है कभी कभी हम पुश कर देते हैं, पुश करना होता है कभी कभी हम पुल कर देते हैं, लेकिन मतलब समझ में आना चाहिए। तो एप्लीकेशन तो खींच लेता है, पुल कर लेता है डेटा एप्लीकेशन लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ पुश कर देती है, ठीक है। ओके ठीक है सर, बट ऑलरेडी उसके पास कुछ बहुत सारे डेटा प्रोसेसिंग दूसरा डेटा ये डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है, अरे अभी तो हमने भैया सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, डू नॉट वरी। राइट, ये तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, कैसे पता लगेगा ट्रांसपोर्ट किसका कहां जा रहा है। वो तो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, बिलीव मी। मैंने आज ही आपके लिए इस पर एक बोर्ड बनाया था इसका, आपको दिखा देता हूँ, हालांकि हमने उसको पढ़ा नहीं है, अरे आया नहीं, सॉरी। इस पर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बोर्ड है जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं, राइट। अगर आपको आज की क्लास थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगी है तो यकीन कीजिए कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आने वाले टाइम में। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां पर अगर कोई बिल्कुल नोवाइस है, जिसको नेटवर्किंग का एन भी नहीं आता है, यार अभी टाइम है, क्वेश्चन पूछते जाओ, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ भी हल्का, क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि यहां पर 50 लोग बैठे थे और 50 के 50 लोग को सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिख ही रहे हैं। पूजा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। पूजा। सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर। हाँ राहुल, कहिए।
जैसे कि आपने बताया विंडोज टीसीपी आईपी यूज करता है, तो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी टीसीपी करता है या अदर कुछ यूज करता है वो मैंने मॉडल जो आपको भी रहता है? इसमें एक और लाइन बोली है साथ में, आज की डेट में, ठीक है, हम्म, कोई भी कंप्यूटर अगर इंटरनेट की सर्विस यूज कर रहा है या फिर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेज रहा है तो वो टीसीपी हम्म, आईपी ही यूज कर रहा है और कोई सिस्टम नहीं है। ओके ओके सर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। पूजा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। यस सर। सर जैसे कि हम जब पोस्टल सर्विस करते थे तो हम उसमें पहले ये चेक कर रहे थे कि इंसान वहां रह रहा है या नहीं, मीन्स उसके डेस्टिनेशन चेक कर रहे थे हम पहले उधर। नहीं, पोस्टल सर्विस में चेक करना मुश्किल होता है पूजा जी। पोस्टल सर्विस में तो आप तो लेटर सर उठाया, लिखा और भेज दिया। आप कभी पोस्टल सर्विस से जाके ये नहीं पूछती कि यार पहले मेरे को ये बताओ कि राहुल वहां पर है या नहीं है। नहीं 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 सर, जैसे हम मतलब अगर हमें पहले से ही ये पता है कि वो नहीं रहता तो ऑब्वियसली हम नहीं भेजेंगे। बिल्कुल, लेकिन मानकर देखिए कि आप, फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको लेटर भेजना है पूजा जी, मानकर देखिए, ठीक है। हम्म। अभी हम लास्ट टाइम मे बी 1 महीने पहले मिले थे और आपने बताया था कि बेंगलोर में रहती हूँ और ये मेरा एड्रेस है ना। 1 महीने में कुछ भी चेंज हो सकता है, आपकी जॉब कहीं और लग गई, मान लीजिए आप हैदराबाद मूव कर गई। मेरे दिमाग में तो अभी यस। भी यही है ना कि पूजा जी रहती हैं बेंगलोर में, मैं तो वहीं पे लेटर भेज रहा हूँ उनको, हम्म। है ना। अब बताइए क्वेश्चन क्या है। तो पोस्टल तो ऑफिस में सर ऐसा कुछ भी मुझे नहीं है कि जिससे आप चेक कर पाए कि भाई डेस्टिनेशन पे है या नहीं है कोई। सर सर जैसे एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट वाली बात होती है कि एप्लीकेशन मैसेज को कैप्चर करेगा और एप्लीकेशन लेयर, हाँ। ट्रांसपोर्ट उसके हम्म एप्लीकेशन लेयर हम्म, और ट्रांसपोर्ट लेयर उसका डेस्टिनेशन चेक करेगा। बिल्कुल। तो सर सर आई थिंक ये रिवर्स नहीं हो रहा है, तो अगर हम पहले मैसेज और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर उसको क्या कर रहा है कि वो उसको पूरा मैसेज ले भी नहीं रहा है। ओके, मैं बस ये देखिए, सबसे पहली बात तो मैसेज, अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि मैसेज बना ही क्यों अगर डेस्टिनेशन नहीं है, तो आप ये बोल रहे यस सर, कि फिर वो ले ही क्यों रहा है अगर हैं। डेस्टिनेशन बिल्कुल अगर मान लो बिल्कुल वो बिल्कुल समझ, है ही नहीं तो वो पुल ही क्यों कर रहा है मैसेज को। बिल्कुल समझ में आ गई बात, लेकिन मजे की बात यह है कि जो आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, राइट, जब उस पर आप हाय लिखोगे और जब सेलेक्ट करोगे कि किसके पास जाना चाहिए वो एड्रेस, राइट, तभी तो किसी ना किसी को समझ में आएगा कि ये मैसेज बाहर जाना चाहता है। भाई एप्लीकेशन लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर को तो एप्लीकेशन ने डेटा भेज दिया या फिर इसने पुल कर लिया, ठीक है। अभी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई पुल करने से पहले ही ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाए और चेक कर ले, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर चेक क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगा ना कि भाई इस एड्रेस पर कोई अवेलेबल भी है या नहीं है। वो एड्रेस मिलेगा कहां से इसको, आपको मैसेज तो लिखना ही पड़ेगा। व्हाट्सएप पे जाकर आपने लिखा और सेलेक्ट किया, तो यहां पर आएगा कि भाई एक मैसेज है जो कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन ने बनाया। और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बाय द वे। व्हाट्सएप एप्लीकेशन ने एक मैसेज बनाया है जिसका नाम है, जिसमें लिखा हुआ है हाय, और ये मैसेज इस एड्रेस पे जाना चाहिए, ठीक है। अब जो मैंने सिस्टम बनाया टीसीपी आईपी, ठीक है, वो कुछ ऐसे बनाया है कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर तभी काम कर सकती है जब उसको ये पता हो कि ये मैसेज कहां पर जा रहा है। भाई जब मेरे को पता होगा तभी तो मैं चेक करूंगा कि वो डेस्टिनेशन है या नहीं है। और वो मेरे को कौन बताएगा, वो मेरे को एप्लीकेशन लेयर बताएगा कि देखो भाई ये मैसेज है, ये यहां पर जाना चाहता है। क्या मैं इसको सीधा सीधा भेज दूं, ट्रांसपोर्ट लेयर बोलेगी नहीं भाई रुको रुको रुको, आपको इस पे एड्रेस वेड्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि नेटवर्क लेयर का काम है। इसीलिए इसने अपने आप को इंसर्ट कर लिया बीच में कि भेजने से पहले मैं चेक करके बताऊंगा कि भैया डेस्टिनेशन है या नहीं है। अगर डेस्टिनेशन नहीं है तो ये नेटवर्क लेयर पे आगे भी नहीं जाएगा, मैसेज यहीं ड्रॉप हो जाएगा। सर इट मीन सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रही है। बिल्कुल, कि भाई है भी या नहीं है। और इसके और भी ज्यादा काम है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां पर तो अभी मैंने एक लाइन में ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन बता दिया। ये भाई काफी बड़ी प्रोटोकॉल है, सॉरी काफी बड़ी लेयर है ना। 12 घंटे में अगर मैंने समझाया है इसको तो इसके अंदर काफी चीजें होंगी। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये सारी की सारी चीजें इंग्लिश में बनी हुई हैं। आज मैं एक और अनाउंसमेंट करता हूं बाय द वे यहाँ पर, कि मेरी वेबसाइट पर, ठीक है, मेरी जो वेबसाइट है bridgewire.com, इस पर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट, वो आप सभी को मिलेंगे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। चाहे वो टीसीपी का कोर्स हो, चाहे वो क्लाउड का कोर्स हो, चाहे वो नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स हो, चाहे वो एसडी वैन का कोर्स हो, नई टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन वगैरह जितने भी हैं वहां पर,
आप सभी को वो मिलेंगे। बस शर्त इतनी सी है, और मैं थोड़े से दिन बाद बता रहा हूँ 5 क्लासेस के बाद, क्योंकि यहाँ पर अब जो लोग बैठे हैं वो वाकई इंटरेस्टेड हैं आगे जाने में। ठीक है, तो आपको इस सिंपल भाषा में पढ़ाई की तो कभी कमी नहीं होगी, सारा का सारा माल आपके पास होगा, सारे के सारे वीडियोस आपके पास होंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। बस सिर्फ पढ़ने का वो जज्बा चाहिए, दैट इज इट, राइट। बस एक और चीज, मैं 1 महीने के बाद एक टेस्ट लूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास 2 वीक ऑलरेडी खत्म हो गए हैं, 2 वीक इज ऑलरेडी ओवर। ठीक है, 2 वीक और मैं 1 महीने के बाद एक टेस्ट लेने वाला हूं आपका। वो टेस्ट बहुत ही सिंपल रहेगा, यही सब चीजें पूछी जाएंगी इसमें। ठीक है, और मैं मानकर चल रहा हूं कि 50-60 लोगों में से जितने लोगों ने वो पास किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाकी के लोगों को निकाल दूंगा, बाकी के लोग रह सकते हैं, लेकिन मैं जॉब के लिए तो सिर्फ उन्हीं लोगों को कंसिडर करने वाला हूं, मींस आगे उनके रिज्यूमे भेजने वाला हूं जो एग्जाम्स को पास करते जाएंगे। ठीक है, आप पास कीजिए, आपके पास रिसोर्सेज की, पढ़ाई की कभी कमी नहीं होगी, सिंपल भाषा में आपको सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे। और मुझे लगता है कि भाई मैं काफी सिंपल भाषा में चीजों को समझाने में यकीन रखता हूं। ठीक है, तो पूजा जी, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता मैंने आपका आंसर कितना दिया, लेकिन हाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपने आप को बीच में फिट कर लिया है आपकी भाषा में अगर कहें तो। ठीक है, और वो ये चेक करता है कि भाई डेस्टिनेशन है या नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करता है। अगर आप क्यूरियस हैं तो आपको मैं 1 महीने बाद जो जो लोग निकलेंगे, बाय द वे, निकलने का मतलब है जो पास करेंगे, उनको हम धीरे धीरे कोर्स का हिस्सा देते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सारी की सारी वेबसाइट आपको एकदम से दे दूंगा। अगर आपने पहला टेस्ट पास किया तो बेसिकली कुछ कोर्सेज हैं जो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, दूसरा किया तो और कोर्स ऐड हो जाएंगे। ये इस बात का प्रमाण होगा कि आप इंटरेस्टेड हैं आगे बढ़ने में। और यकीन कीजिए कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं आगे बढ़ने में, तो भाई मैं आपसे 10 गुना ज्यादा बढ़कर आपकी हेल्प करने को तैयार हूं। हैविंग सेड दैट, आगे की बात करते हैं। शादाब जी का क्वेश्चन है। शादाब जी, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज, शादाब अहमद। यस सर। सर मैं पूछ रहा था एक्चुअली में टीसीपी आईपी में सर लेयर कितना लेयर है सर? बहुत लोग बोलते हैं डिफरेंट 4, कोई आपने कहा 5 एक्चुअली। अच्छा, अब मजे की बात मैं बताऊं तो ये बहुत ही अगेन शानदार क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछा है आपने। तो सही बताऊं तो टीसीपी आईपी जो मॉडल है ना, जो लिखा हुआ है, उसने कभी नहीं बोला कि भाई 4 हैं या 5 हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लिया है इसको। ठीक है, जैसे मैं हूं, अब मैंने जितनी भी नॉलेज ली है, प्लीज म्यूट पे चले जाइए शादाब जी, जितनी भी नॉलेज मैंने ली है उसके हिसाब से जो इसमें लेयर्स हैं, राइट, वो 5 लेयर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन बहुत सारी बुक में 4 भी समझाई हुई है। बात, मुद्दा ये नहीं है 5 लेयर है या 4 लेयर है, मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि आपको समझ किससे आता है। तो जो मेरी समझ ज्यादा बनती है वो, अगर मैं टीसीपी आईपी को 5 लेयर में डिवाइड करता हूं तब बनती है, राइट। वरना लोगों ने क्या किया हुआ है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को एक ही लेयर बना दिया है। सीधी सी बात है, कर सकते हैं यार, हम कर क्या रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में बांट रहे हैं। किसी ने 4 बोला, किसी ने 5 बोला, किसी को 4 से समझ में आ जाएगा, किसी को 5 से आ जाएगा। मुझे 5 से समझ में आता है, इसलिए मैं 5 बोल रहा हूं। अगर आपसे भी कोई पूछे तो जरूरी नहीं है कि आप 5 ही बोलें। आप मान लीजिए डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर एक ही है, तो सीधी सी बात है फिर 4 लेयर रह गई, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड फिजिकल लेयर, दैट इज इट। या लॉजिकल लिंक लेयर भी बोलते हैं उसको। हैविंग सेड दैट, मेरे को लगता है कि शादाब जी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है ना? यस सर। ठीक है सर, हाँ जी, सर दिस इज अमितेश शुक्ला। हाँ जी अमितेश सर? जी कहिए। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था सर, ये टीसीपी आईपी फ्री ऑफ कॉस्ट बना, ठीक है, और ओएसआई मॉडल इतने पैसे लगा के बने, इतने लोग लगा के बने, तो इसका यूज कहाँ होता है सर? यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। तो तो बस भाई इसलिए नहीं नहीं, देखो जब यूज कहाँ है सर? जब ये बन रहे थे, कोई यूज करता है सर? अब मैं आपको बोलता हूँ, एक मैं एग्जांपल देता हूँ चलो आपको, ठीक है। बनी तो भाई मानकर देखिए 2 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। 2 प्रोडक्ट हैं, एक बहुत शानदार है और एक मान के देखिए एक सैमसंग का फोन है और एक आईफोन है, राइट। अब सैमसंग ने बहुत सारे फीचर्स डाल दिए अपने जो S23 अल्ट्रा है, राइट, लेकिन माना जाता है कि भी शुरुआत में उन्होंने काफी चीजें कॉपी की थी इससे, ठीक है।
आज की डेट में अगर हम देखें तो भाई आईफोन से ज्यादा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर सैमसंग बिकता है, क्योंकि आईफोन इज स्लाइटली कॉस्टली। अगर मैं और थोड़े और लेवल पर आ जाऊं तो मे बी एमआई के फोन ज्यादा बिक रहे हैं इंडिया में एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि आप सस्ते दामों में काफी चीजें उसमें ले पा रहे हैं, राइट। अब अगर हम अपने मॉडल की बात करें यहाँ पर, देर इज नो डाउट अबाउट इट कि ओएसआई मॉडल सुपीरियर था। लेकिन अगर एक बार टीसीपी आईपी जो कि पहले ही बन गया था 1-2 साल पहले और फ्री बन गया था, और उसका काम इतना सही था कि भाई जैसे ही आप डालोगे कंप्यूटर बात करने लग जाएगा, और अब ऐसा करोड़ों कंप्यूटर में ऑलरेडी हो गया है, राइट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टीसीपी जो है वो ओएसआई के साथ बात कर सकता है, ये समझ गड़बड़ है। मानकर देखिए कि अब आपके पास एक पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है जिसके अंदर क्रोर्स ऑफ कंप्यूटर हैं, सारे के सारे क्या चला रहे हैं, टीसीपी आईपी चला रहे हैं। ये आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं बड़े इजीली। अब ऐसा नहीं है, अब ये बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है, और ये मानकर देखिए आपका इंटरनेट ही बन गया है ना। अब आपने क्या किया, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने पढ़ा कॉलेज के अंदर की जो ओएसआई है यार ये तो सुपीरियर मॉडल है, मैं अपने कंप्यूटर में ओएसआई को डालूंगा। डाल के क्या करोगे? एट द एंड ऑफ द डे भाई ट्रेन जो है वो जा चुकी है, टीसीपी मॉडल ऑलरेडी डल चुका है इसमें। अगर आपको इन करोड़ों कंप्यूटर से बात करनी है तो आप ओएसआई मॉडल से बात नहीं कर सकते, आपको भी टीसीपी डालना पड़ेगा, क्योंकि टीसीपी ऑलरेडी इतना बड़ा बन चुका है। इसीलिए जो नए सिस्टम है उनमें भी टीसीपी आईपी आया, राइट। मैंने फिर से बोला आपको, फिर से बताया, फिर से बता रहा हूं, ओएसआई और टीसीपी आईपी में से माना सुपीरियर ओएसआई है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सुपीरियर चीज ही चले, ठीक है। इस बात पे आप आज की डेट में बोले कि भाई मैंने ओएसआई मॉडल, इन्होंने हाँ जी कहिए। सर इन्होंने टीसीपी ने सिक्योरिटी का क्या किया सर? सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी इशू हाँ का क्या सिक्योरिटी किया? की प्रोटोकॉल्स बाद में ऊपर बन गए। जैसे मैंने आपको बोला था ना, इनका मुद्दा ही ये था जल्दी से बनाओ मार्केट में डालो, सिक्योरिटी विक्योरिटी बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं है इन्होंने देखा नहीं, प्रोटोकॉल्स आई उसके बाद आईपीसेक, जो कि इन्होंने, ऐसा नहीं है कि भाई एक बार मॉडल बन गया तो उसमें चेंज नहीं हो सकता या फिर उसमें चीजें ऐड नहीं हो सकती। तो इन्होंने बाद में सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल अगर आपने आईपीसेक सुना हो, वो आईपी सेक का मतलब आईपी की सिक्योरिटी तो है। आईपी क्या है? आपके आईपी एड्रेस या फिर आपकी आईपी लेयर, उसकी सिक्योरिटी आप करोगे, कैसे कर दोगे? आईपी सेक से कर दोगे। तो इन्होंने जल्दी से सिस्टम लाया, इन्होंने बोला सिक्योरिटी विक्योरिटी बाद में देखेंगे, और उन्होंने बाद में देखा भी। ऐसा नहीं है, आज की रेट में अगर आप टीसीपी आईपी यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं वो सिक्योर नहीं है, प्रोटोकॉल्स आ गई हैं, उनको यूज करना है बस, ठीक है। बट यहां पर टीसीपी आईपी में हमें अलग से प्रोटोकॉल्स बनानी पड़ी थी, ओएसआई में वो ऑलरेडी थी, ऑलरेडी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड थी, ठीक है। तो ये बहुत ही क्यूरियस केस है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको बहुत अच्छे से आंसर चाहिए तो भाई वो 1 घंटे का वीडियो देखिए, वरना हम इसी लूप में चलते जाएंगे कि भाई क्यों है ऐसा, ठीक है। इसके बाद अभिषेक अनुराग जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाय सर। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि चीजें तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन सीन ये होता है कि पीछे का चीज छूट जाता है, और एज ए कि हम लोग काम करते हैं तो उसमें उतना टाइम मिल नहीं पाता। कोई ऐसा मुझे फॉर्मूला चाहिए जो याद रहे सर। अच्छा, अभी तक हमने 5 या 6 क्लासेस पढ़ी हैं, उसमें आपको लगा कि यार कुछ याद करने की जरूरत है? नहीं, वो तो नहीं लगा। अच्छा, अब मैं आपको क्या होता है सर, अब मैं आपको चलो फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि भाई हाँ। कैसे करते हैं, राइट। ये मेरी अप्रोच है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हो सकती है। आज किसी ने ये भी सवाल पूछा था कि यार नोट्स कैसे, आप नोट्स भी दोगे? तो भाई मेरे को लगता है जो नोट्स होते हैं ना, वो बहुत ही पर्सनल चीज होती है। पर्सनल चीज का मतलब है कि जरूरी, देखिए नोट्स में हम क्या लिखते हैं, जो मुझे अपने आप से इंपॉर्टेंट लगता है, राइट, कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने वो लिख लिया। अब ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए ना हो, मेरे को ऐसी समझ में आ गई हो, राइट, या फिर जो आपने ऐसी समझ ली हो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, सीधी सी बात है, राइट। तो आप क्या कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप बस ये क्लासेस अटेंड कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। हफ्ते में 3 क्लासेस रखने का सिर्फ यही मतलब है कि हफ्ते में 3 घंटे के अलावा भी बहुत सारे घंटे होते हैं, राइट। एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप इन वीडियोस को 1.5 की स्पीड में थोड़ा सा तेज करके सुनने की कोशिश करें, और जब आप सुन रहे हो तो एक कॉपी अपने पास रखिए, ठीक है,
उसमें बोलिए कि मैं क्लास 1 देख रहा हूं, ये मेरे क्लास 1 के नोट्स हैं कि यार ये बात मेरे को अच्छी लगी, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अगर ऐसे तैयारी करोगे तो होगा, किसी और के नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि सरोज जी ने कोई नोट्स बनाए और बेसिकली वो राहुल के काम आ जाए। मेरे को तो ये थोड़ी सी इम्पॉसिबल चीज लगती है। ठीक है, नोट्स आपके पर्सनलाइज चीज है, बिल्कुल पर्सनल चीज है, आप उसको खुद बनाएंगे। और अगर आप ये ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई ये प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी, राइट। और मैं आपकी बात ये भी मान रहा हूं कि अगर आपने 6 महीने का कोर्स कर भी लिया, नोट्स बना के भी कर लिया, और 6 महीने से बाद अपने आप को देखा, मीन्स 12 महीने बाद, तो आप ये 6 महीने में से काफी कुछ भूले हुए नजर आओगे। याद करने का तरीका ये है कि जो भी हम कर रहे हैं उसको साथ साथ इंप्लीमेंट भी करके देखते रहें। इंप्लीमेंट कहाँ करेंगे? अब भाई सब लोगों को तो चांस नहीं मिलेगा कि भाई वो कंपनी में जाके नेटवर्क बनाए, ठीक है, लेकिन टूल्स इतने सारे अवेलेबल हैं कि अगर आप दिन में आधा घंटा उन टूल्स को दे दें तो आप ये सारी की सारी चीजें कभी भूलेंगे नहीं। और अगर भूल भी जाता है इंसान तो भाई क्या प्रॉब्लम है उसमें? मानकर देखिए, हम ये 70-72 क्लासेस पढ़ेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट अगर आपसे सच बोलूं तो मैंने लगभग 400-500 घंटे का कंटेंट बनाया है, और अगर मैं अपने शुरू के कुछ वीडियोस देखूं तो मेरे को लगता है कि यार ये मैंने पढ़ाया था। ह्यूमन ब्रेन की ये कमी नहीं है कि वो भूल जाता है, ह्यूमन ब्रेन की ये सबसे बड़ी स्ट्राइकिंग फीचर है कि वो भूल जाता है। रीजन सिर्फ इतना सा है, अगर आप इतनी सारी चीजें याद करने में कामयाब भी हो गए तो लगभग दिमाग खराब ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भूल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी चीज है। अरे भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा से नोट्स पढ़ लीजिए, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि भाई आपने एडिशन सीखा होगा बचपन में, 22 + 32, राइट, ये आपसे मैं अगर अभी कराऊं या 5 साल बाद भी कराऊं तो आप नहीं भूलोगे। तो मैं ये मानने को तैयार हूं कि आप 72 आवर्स में से लगभग मानकर देखिए कि आप 40 आवर्स का कंटेंट भूल भी जाते हैं। ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन 30 घंटे का तो याद रहेगा। अगर ये भी याद है तो मेरे लिए मोर देन एनफ है। बाकी का जब आप नोट्स पढ़ेंगे तब याद आ जाएगा। नोट्स पढ़िए इंटरव्यू से पहले। ठीक है, एम आई मेकिंग एनी सेंस? अभिषेक, अनुराग जी? यस यस परफेक्ट। यस लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ये करने की कोशिश तो कीजिए। ये अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं, राइट, जो मैंने पढ़ते हुए बनाए थे, तो मैंने भी काफी नोट्स बनाए हुए हैं, बट यकीन कीजिए कि अब मेरे को जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं काफी ज्यादा पढ़ाता रहता हूं लोगों को, तो अब वो मेरे को लगभग याद हो गई हैं चीजें, और ये मेरे काम में भी आती हैं, राइट। तो एक और चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आपको कोई चीज समझ में आ गई है तो फौरन किसी दूसरे को जाके समझा दीजिए, राइट। इससे फायदे दो होंगे, किसी दूसरे का भी भला हो जाएगा अगर आप ठीक ठाक समझाया आपने तो। दूसरी चीज जो ये होगी, आपके खुद के कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। देखते हैं कितने लोग ऐसा करते हैं। मेरे ख्याल से मैं सभी लोगों का के क्वेश्चंस का आंसर कर चुका हूं। अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, राइट। मेरे ख्याल से आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, उम्मीद करता हूं। और शनिवार है कल, मैं थोड़ी सी दुविधा में हूं कि आपको शनिवार की मॉर्निंग में परेशान किया जाए या नहीं किया जाए। तो भाई आप व्हाट्सएप पर लिखिए कि सर जी शनिवार को परेशान कीजिए आप हमें, हम क्लास लेने को तैयार हैं। अगर आप क्लास लेने को तैयार हैं तो मैं क्लास जरूर दूंगा, राइट। जनरली सैटरडे संडे को हम लोग वीकेंड मोड में चले जाते हैं, पार्टी मोड में चले जाते हैं, राइट। अगर आप तैयार हैं तो मैं क्लास देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे को बताइए कि कल की क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पूरा डेमोक्रेटिक मामला है यहाँ पर। अगर आप बोलेंगे क्लास होनी चाहिए तो होगी, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगी, राइट। हैविंग सेड दैट, सर दिस क्वेश्चन क्लास सर। हाँ जी, हेलो, सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी कहिए। सर एक्चुअली हम ये सब टीसीपी आईपी ओएसआई और ये इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन सर ये सब हमको पढ़ना है सर। ब्रीफ मतलब थोड़ा ब्रॉड लेवल में पढ़ना है, तो सर हम लोग कहाँ से पढ़े ये सब? मैंने आपको अभी तक ब्रॉड लेवल पर ही पढ़ा है, बिलीव मी, लेकिन मैं आपको बुक्स के नाम भी बताऊंगा जिसमें आप ये पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सर बुक्स या फिर यूट्यूब ऐसा कुछ? यूट्यूब पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर यूट्यूब पर 100 वीडियोस हैं, राइट, जिन्होंने ये टॉपिक समझाया हुआ है,
तो मुझे जैसा लगता है कि 2 या 3 ही काम के हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो 2 या 3 के बारे में ही बताया जाए, ठीक है? क्योंकि बाकी के 98 को पढ़ने के बाद तो लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं, ठीक है? और बाय द वे मैं ये सारी चीजें भी यूट्यूब पर डालूंगा, यही यूट्यूब पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और अगर आपको नॉलेज कंबाइन करनी है तो नॉलेज भी कंबाइन करने के तरीके बताएंगे। लेकिन हम जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि इतने डिटेल में मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये बात बताई, क्योंकि हम TCP/IP मॉडल पर 5वीं क्लास में आए हैं। आप जरा सोच कर देखिए, 5 घंटे बाद हम TCP/IP पर पहुंचे हैं, ठीक है? आप मेरे को यूट्यूब पर, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा कि अगर YouTube में आप ये खोज कर दिखाएं कि भाई कोई भी बंदा इतने डिटेल में पढ़ा रहा है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये नया कोर्स बन रहा है, राइट? तो हमने ऐसा सोचा है कि इसको इतना डिटेल बनाएंगे ताकि कोई भी बंदा कॉलेज से भी उठकर अगर आएगा, जिसको कुछ नहीं आता होगा, वो भी सीख जाएगा, ठीक है? तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube में ऐसा कुछ पाएं तो मेरे को प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ यूनिक ही काम कर रहा हूं, ठीक है? अगर किसी और बंदे ने ऑलरेडी कर दिया है तो भाई बहुत ही मजा आ जाने वाला है। मे बी हम कंबाइन करेंगे नॉलेज को, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है सर, कल थैंक यू। मिलते हैं। 1.5 घंटे की क्लास हो गई है, हालांकि क्वेश्चन ज्यादा थे, और क्वेश्चंस अगर ऐसे आता रहे तो भाई क्लास इंटरेक्टिव रहती है, मजा आता रहता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा, बालकृष्ण जी ने भी हैंड रेज किया है। बालकृष्ण जी पूछिए अपना क्वेश्चन। बालकृष्ण जी बात करने में इंटरेस्टेड लग नहीं रहे हैं, या उनकी आवाज नहीं आ रही। और ये मैं आपके जो इमोजीज हैं, कोई हार्ट बना के भेज रहा है, कोई क्लैप बना रहा है, ये देखकर भी मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है। तो कीप डूइंग इट। अगर आपको कुछ भी क्लास में अच्छा लगता है और ये तालियां आती हैं, राइट, तो मेरे को बहुत मजा आता है देखकर। मुझे लगता है कि भाई आज का दिन सफल हो गया, ठीक है? हैविंग सेड दैट, बालाजी आपसे हम मिलेंगे कल। मे बी आप कल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आज तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस लेक्चर टुडे। अगर आप कहेंगे तो कल की क्लास होगी। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।